अगर आप फाइवर की बेसिक सेलर से ग्रो करके एक टॉप सेलर बनना चाहते हैं, बहुत सारे गिग सेल करना चाहते हैं, तो ये सीरीज बी अ फाइवर प्रो है आपके लिए। पूरी सीरीज में 10 से 12 एपिसोड्स होंगे, जिनके पूरे होने के बाद में जब आप फाइवर पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो आई एम गारंटिंग 100% सक्सेस टू यू गाइस। अगर आप अभी एक भी गिग सेल नहीं कर पा रहे हैं तो तब आपकी सिचुएशन एकदम अपोजिट होगी, आप काफी अमेजिंग काम कर पाएंगे अगर आपने सही चीजों को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया और आपका काम अच्छा हुआ तो जिन चीजों के बारे में हम इस पूरी सीरीज में बात करेंगे, उसमें से अगर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूं, अगर आप अभी इच्छुक हैं जानने के, तो वो होगी बेसिक्स ऑफ फाइवर के बारे में, फाइवर के लेवल्स होंगे, हाउ टू क्रिएट बेस्ट फाइवर प्रोफाइल, हाउ टू क्रिएट परफेक्ट फाइवर गिग्स। उसके बाद में फाइवर के एसईओ के बारे में जानेंगे, हाउ टू गेट योर फाइवर गिग रैंक रियली वेल, उस चीज के बारे में जानेंगे, हाउ टू बूस्ट योर सेल्स एंड रैंकिंग, फाइवर की ब्रांडिंग के बारे में जानेंगे, हाउ टू गेट इनिशियल सेल्स एंड रिव्यूज, गेट मैक्सिमम फाइवर सेल्स, मतलब जितने ज्यादा गिग आपके बिक पाएंगे उस चीज के ऊपर, यूट्यूब की ट्रिक जिसको यूज करके आप अपने फाइवर की सेल्स को बढ़ा सकते हैं, बाकी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके हम कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो आप इस पूरी सीरीज में सीखेंगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं उन लोगों के लिए जो अभी तक ये सोच रहे होंगे कि भाई ये फाइवर एक्चुअली में है क्या चीज। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, ताकि मैं आपको चीजें पहले बता दूं बेसिक। ओके, तो ये है फाइवर का होम पेज, जहां पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर आपके पास में कोई भी स्किल है, अगर आप उस पर्टिकुलर चीज को बेचना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज को बेचना चाहते हैं, तो आप वो बेच सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे एक गिग हर 4 सेकंड में बिकता है, यानी कि आप ये सोचिए कितने गिग की सेल होती रहती है। इनकी टोटल ट्रांजैक्शन 50 मिलियन के ऊपर हो चुके हैं, और जो नॉर्मल गिग की प्राइस रेंज होती है वो है $5 से लेकर $10,000 तक की। इस डिटेल के बारे में अब जो मैं आपको बता रहा था फाइवर एक्चुअली में होता क्या, तो जैसा आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा कि फाइवर एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप अपनी सर्विसेज को बेच सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, और अगर किसी को इंटरेस्ट होता है उस सर्विस को खरीदने के लिए तो वो आपको कांटेक्ट कर लेते हैं और यू गो हेड। यहाँ पे एक चीज और है जो आपको जाननी चाहिए कि फाइवर जिस तरीके से काम करता है वहां पे ये कि आपकी कोई मेंबरशिप फी आपको देनी नहीं होती है, किसी तरीके का कोई पैसा आपको उनको डायरेक्टली देना नहीं होता है। सिर्फ ये होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका 20% फाइवर रखता है, 80% आपको मिलता है। तो अगर आप जो मिनिमम जो फाइवर के गिग की जो कॉस्ट अगर $5 की अगर आप कोई सेल करते हैं तो आपको मिलेगा अल्टीमेटली $4, $1 हो जाएगा उनका। तो कैसे काम करता है, आप गिग क्रिएट करते हैं, डिलीवर करते हैं अपने ग्रेट वर्क को, और आपको पैसा मिल जाता है। काफी सिंपल, कोई धोखाधड़ी नहीं होती है यहाँ पे, क्योंकि फाइवर ऑलरेडी जब भी कोई सेलर कोई गिग खरीदता है तो उससे ऑलरेडी पैसे डिडक्ट कर लेता है उनके अकाउंट से, और अगर मान लीजिए बाद में अगर सेलर कोई नाटक करता भी है तो भी चीजें आपके फेवर में होती है। अगर आपको वहां पे प्रूफ दिखाना होता है तो आपको दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में कुछ और, अगर मान लीजिए कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस होते हैं तो उन्होंने ऑलरेडी अपने होम पेज पर आंसर किया हुआ है, व्हाट कैन आई सेल। यहाँ पे आप देखेंगे कि आप कुछ भी कितनी भी कैटेगरीज में, मतलब 200 के ऊपर कैटेगरीज है, उसमें आप ब्राउज करके सब कैटेगरीज में जो चीज सेल करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हर एक पॉसिबल चीज देखी है बिकते हुए जिसकी सर्विसेज नॉर्मली आप ऑफर कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद में हाउ मच टाइम विल आई नीड टू इन्वेस्ट, वेरी फ्लेक्सिबल, जब आप काम करना चाहते हैं जब आप कर सकते हैं, जितने टाइम में आप अपने गिग को कंप्लीट करना चाहते हैं उतना टाइम अपने गिग में मेंशन कर सकते हैं, वो मैं आपको सारी डिटेल्स आगे बताऊंगा। हाउ मच मनी कैन आई मेक, तो जैसा मैंने आपको बताया आप $5 से लेकर $10,000 के आसपास आपकी गिग की एक वैल्यू हो सकती है। आप जितना रखना चाहें रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सर्विसेज। हाँ, वो बिकने लायक भी होनी चाहिए, और आप जितना काम करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप फुल टाइम काम करना चाहें, जो मैं काफ़ी लोगों को जानता हूं जो फुल टाइम इस पर काम करते हैं, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप 2 या 3 घंटे भी इस पर्टिकुलर वेबसाइट को देना चाहते हैं दिन में तो भी आप दे सकते हैं। मैं जब यहाँ पे काम करता था, मैं यहाँ पे पार्ट टाइम ही काम करता था। आई यूज टू वर्क फॉर 2 to 4 hours एंड आई यूज टू मेक एटलीस्ट 4 to 5 सेल्स एवरी सिंगल डे। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ है हाउ डू आई प्राइस माई सर्विस, टोटली अप टू यू। जिस तरीके से आप अपने काम को वैल्यू करते हैं, जिस तरीके का आपको लगता है कि चीज़ें कैसी हो सकती है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। नॉर्मली एक गिग का जो पैकेज है वो होता है $5 से लेकर $995 तक। उसके बाद में 3 वर्जन उसके हो सकते हैं 3 डिफरेंट प्राइसेस में, तो वो आप आगे समझेंगे किस तरीके से मैं क्या बात कर रहा हूँ। हाउ मच डज इट कॉस्ट, तो जैसे मैंने आपको बताया 20% आपको उनको देना होता है फाइवर का, तो ऑलरेडी डिडक्ट होके ही आपको मिलता है। तो $5 अगर है तो आपको मिलेगा 4, उनको मिलेगा 1। हाउ डू आई गेट पेड, आपके फाइवर अकाउंट में पैसा आ जाता है जो आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने पेपाल अकाउंट में। काफ़ी सिंपल सा है, कोई इसमें झोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, वो है फाइवर के लेवल्स की। तो मैंने क्या किया, fiverr.com/levels।
जब मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट में आता हूँ तो फाइवर का एक लेवल सिस्टम है, उनकी अलग अलग चीज़ें हैं उसमें जो आपको अभी से ही जान लेना चाहिए। तो दिस इज द सेकंड थिंग जो हम जिस चीज़ के बारे में अभी बात करने वाले हैं। तो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ग्रेट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ऑन टाइम डिलीवरी एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज विल अर्न यू अ न्यू फाइवर स्टेटस एंड बेनिफिट्स। इसी रीज़न की वजह से, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर पाएँ, और जो लोग इस काम को काफ़ी सीरियसली कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से उनको रिव्यूज़ मिल रहे हैं, उन लोगों को ये वैल्यू ज़्यादा दे पाए। वी इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस एवरी मंथ एंड डिटरमाइन योर लेवल अकॉर्डिंगली। वांट टू नो हाउ यू आर डूइंग? व्यू योर प्रोग्रेस ओवर एट योर एनालिटिक्स पेज। जो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे आने वाले एपिसोड में कि किस तरीके से आपका गिग अगर काम करता है तो क्या होता है। सबसे पहला जो आपको बेसिक जो होता है लेवल होता है, वो होता है सेलर। जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास में, जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो ये आपका बेसिक लेवल होता है, जहां पे आपके पास जो बेनिफिट्स होते हैं वो होते हैं कि आप अप टू 7 गिग्स वहां पे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो सब चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे। 2 गिग एक्स्ट्रा हर एक गिग में आप ऐड कर सकते हैं, तो हर एक गिग में आप गिग एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 5 गिग मल्टीपल्स, सेंड कस्टम ऑफर्स अप टू $5,000 और अर्निंग क्लियरेंस 14 डेज। आप गिग जब आप लिस्ट करते हैं तो वो तो हो गया आपका गिग। गिग में कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं वो हो गया गिग एक्स्ट्रा। उसके बाद में गिग के मल्टीपल्स होते हैं, अगर आप डिफरेंट तरीके के उसको वेरिएशंस देना चाहें तो आप दे सकते हैं 5। और यहाँ पे एक चीज़ और है, सेंड कस्टम ऑफर्स। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए अगर मैं एक लोगो डिजाइनर हूँ, मैंने अपने सातों के सातों गिग वहाँ पे मेंशन कर दी, पर अगर कोई बायर मुझसे कोई चीज़ खरीदना चाहता है जो उन 7 गिग में नहीं मेंशन्ड है, पर उसको ये श्योर है कि उसको मेरा काम काफी पसंद है एंड ही एक्चुअली वुड वांट टू प्लेस एन ऑर्डर विद मी, तो ये क्या होता है, यहाँ पे कस्टम ऑर्डर जो होते हैं वो काफी हेल्पफुल होते हैं, कस्टम ऑफर। तो वो क्या होगा, वो बायर मुझे मैसेज करेगा, मुझे बोलेगा कि मुझे ये सर्विसेज चाहिए, क्या आप एक कस्टम ऑफर मुझे बना के भेज सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने जो गिग्स मेंशन करी है वो है कि एक लोगो का मैंने मेंशन करा हुआ है कि एक लोगो डिजाइन करूंगा इतने में, एक लोगो डिजाइन करूंगा इतने में। जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है बायर की वो है कि मुझे 10 लोगो चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर आपको एक कस्टम ऑफर देना है 10 लोगों का, अगर मान लीजिए एक लोगों का मैं चार्ज कर रहा हूँ $10, अगर मुझसे वो 10 लोगो करवाता है और उसको चाहिए कि भाई एक दिन के अंदर अंदर मुझे चाहिए, तो मैं एक कस्टम प्राइस उसको बता सकता हूँ कि भाई मैं इतना चार्ज करूंगा, और उसके लिए मैं उसको एक कस्टम गिग बना के भेज सकता हूँ। जो लिस्टेड नहीं होगा वो आप हमेशा कस्टमाइज्ड बना के भेजते हैं किसी को, तो उसका भी एक्सेस आपको होता है एक बेसिक सेलर के लेवल में। उसके बाद में है लेवल 1 सेलर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो होती है कि आपको कंप्लीट एटलीस्ट 60 डेज एज एन एक्टिव सेलर ऑन फाइवर, और बाकी और चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है जो आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। पर आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा कि फाइवर पे जो रिव्यूज़ होते हैं, जो रेटिंग्स आपको मिलती है आपके बायर से, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको यहाँ पे देखिएगा, दिस इज़ वन ऑफ द क्राइटेरियाज। अगर आपकी रेटिंग 4.7 स्टार नहीं हुई या उससे ऊपर नहीं हुई तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपके बाकी सारे क्राइटेरिया पूरे भी हो जाते हैं तो भी आपको लेवल 1 सेलर नहीं मिलेगा, जो मैं एक्चुअली में फेस कर चुका हूं पहले जब मैंने स्टार्ट किया था फाइवर को। तो दिस इज द रीजन, दिस इज वेरी सीरियस। आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो बायर का जो सेटिस्फैक्शन है, वो आपको डेफिनेटली एकदम प्रायोरिटी पे रखना होता है, ताकि एक भी ऐसी चीज़ कहीं ना कहीं गड़बड़ ना हो जाए जिससे आपकी रेटिंग बिगड़ जाए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपको झेलना पड़ेगा आगे फॉर श्योर। उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ 90% के ऊपर 3 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी होती है, और कुछ वार्निंग्स हैं, वो सब चीज़ वो आप देख लीजिए एक बार। बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं, 7 जो आपके गिग होते हैं उससे आपके हो जाते हैं 10, तो अब आप 3 एक्स्ट्रा गिग वहाँ पे डाल सकते हैं। 3 जो एक्स्ट्रा गिग आपको मिलते थे वो हो जाते हैं 4, 5 जो आपको गिग मल्टीपल मिलते थे वो हो जाते हैं 10। आप कस्टम ऑफर भेज सकते हैं अप टू $5,000 का, जो उधर भी $5,000 ही था, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और उसके अलावा एलिजिबिलिटी टू बी फीचर्ड एज प्रमोशनल लिस्टिंग, यहाँ पे आप प्रमोट होते हैं फाइवर के द्वारा, जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, आपके गिग को काफ़ी और पुश मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट है लेवल 2 सेलर, जहाँ पे ये सभी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको देखना होता है। अगेन 4.7 स्टार की रेटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं, तो 20 एक्टिव गिग हो जाते हैं अब आपके, और ये सभी चीज़ें इतनी बढ़ जाती है। और आपके साथ में आपको मिलता है एलिजिबिलिटी फॉर कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में भी आगे एपिसोड्स में बात ज़रूर करेंगे। एंड लास्ट होता है टॉप रेटेड सेलर, जो एक तरीके से काफ़ी अमेजिंग चीज़ होती है अगर आप एक टॉप रेटेड सेलर बनते हैं तो। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जब आप फाइवर स्टार्ट करेंगे, अपने सर्विसेज स्टार्ट करेंगे, मैं आपको लेवल 1 सेलर पे लेके आऊँगा विद इन 60 डेज, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइस कि किस तरीके से आप काम करते हैं।
ऑफ कोर्स आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा, पर उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आपका काम अच्छा है, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको हेल्प करूंगा और डेफिनेटली आपके लिए लेवल 1 सेलर में आना बहुत ही ईजी हो जाएगा। उसके बाद में लेवल 2 एंड देन टॉप सेलर। टॉप सेलर में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, पर लेवल 2 में लाने की कोशिश बहुत ही जल्दी रहेगी। 6 महीने के अंदर अंदर लेवल 2 सेलर अगर आप बन पाएंगे, दैट विल बी रियली ग्रेट। और ये सभी है उसकी रिक्वायरमेंट्स और ये सभी है उसके बेनिफिट्स, जो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नहीं तो मैं ये जो लिंक है इसको भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो उसको ओपन करके आप डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन थे जो भी यहाँ पे फाइवर ने थोड़ा सा और ईजी करने के लिए मेंशन कर दिया है, तो आप वो चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई अच्छे से, तो आप यहाँ पे इसी डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं, जिसको अगेन मुझे पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है। You can go to the link and you can just have a look at it. तो नेक्स्ट चीज जिसके बारे में हम जानेंगे वो है फाइवर का प्रोफाइल कैसे क्रिएट किया जाए। तो हम लोग चलेंगे फाइवर के होम पेज पे। तो हम लोग चलते हैं होम पेज पे और होम पेज पे क्लिक करने के बाद में आई जस्ट क्लिक ऑन बिकम अ सेलर। उस पेज पे भी क्लिक कर सकते थे। बिकम अ सेलर पे क्लिक करने के बाद में आई जस्ट क्लिक ऑन बिकम अ सेलर अगेन, और यहाँ पे मुझे चीज़ें कुछ एंटर करनी होती है, जो मैं करूँगा कि आपको ईमेल आईडी डालना है, कुछ डालना है। तो मैं यहाँ पे टेस्टिंग पर्पस के लिए सिर्फ डाल रहा हूँ testing2@paisavesa.com। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और मैंने इसको कर दिया ओके, और मैंने यहाँ पे अपना कराया, तो ये testing2paisavesa ओके, इतना ही आ रहा है ये। और यहाँ पे मैं डाल दूंगा पासवर्ड जो मुझे डालना है, ये हो गया और इसको कर लिया मैंने ज्वाइन। ये ज्वाइन करने के बाद में मेरा अभी अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया, पर ये जो अकाउंट है ये अभी मुझे एक्सेस नहीं देता है वो गिग्स बनाने के लिए। अभी तक मैं सेलर नहीं बना। ये करने के बाद में जब मैं लॉगिन हो जाऊंगा, आपके पास में ईमेल आएगा जो आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने अकाउंट में जाके, और वहां पे वेरीफाई करने के बाद में मुझे क्लिक करना होगा बिकम अ सेलर के ऊपर। जैसे मैं बिकम अ सेलर करता हूं तो मेरे पास में एक और पेज यहाँ पे ओपन होगा। मैं वापस से इसके ऊपर बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करूंगा और अब मेरे पास में आएगा ये पेज। यहाँ पे मेरे पास में 3 ऑप्शंस हैं कि रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, हियर इज द ब्रेकडाउन, लर्न व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल प्रोफाइल, डिस्कवर द डूज एंड डोंट्स। मतलब अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आप वो थोड़ा सा आपको इंसाइट देंगे कि किस तरीके से आपको चीज़ें बनानी हैं। पर ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको इस सीरीज में बता दूंगा, तो अगर आप वो वीडियो स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर एक्स्ट्रा सेफ्टी रखना चाहते हैं तो आप वो भी देख लीजिए, ये सीरीज भी पूरी कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में आप जब अपना अकाउंट बनाएंगे, जो बनाना है वो बनाइए, उसके बाद में पब्लिश करना है आपको गिग को। तो मैंने कर दिया कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद में व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल प्रोफाइल, ये आपको हर एक स्टेप पे गाइड करते रहते हैं। तो आपके पास में यार टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल सो इट्स एग्जैक्टली एज यू वांट इट टू बी, एड क्रेडिबिलिटी बाय लिंकिंग आउट टू योर रेलेवेंट प्रोफेशनल, और बाकी सभी चीज़ें। तो मैं कर दूंगा कंटिन्यू। उसके बाद में लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स यू वांट टू स्टे क्लियर ऑफ। यहाँ पे आप इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहेंगे कि आपको कोई भी मिसलीडिंग और इनऑक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, आपको अपना डुप्लीकेट अकाउंट नहीं बनाने हैं, आपको यहाँ पे कोई कम्युनिटी मेंबर को किसी भी तरीके से धोखा नहीं देना है, बदनाम नहीं करना है, और उसके बाद में रिक्वेस्टिंग टू टेक कम्युनिकेशन एंड पेमेंट आउटसाइड ऑफ फाइवर, ये आपको नहीं करना है, बिल्कुल मत करिए, किसी भी सेलर से डिस्कस मत करना है, अदरवाइज यू विल हैव योर अकाउंट बैंड, बार्ड, सस्पेंडेड। कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में मुझे यहाँ पे मेंशन करना है अपने क्रेडेंशियल्स। उसके बाद में आपको यहाँ पे लैंग्वेज जो आप जानते हैं वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो लैंग्वेजेस जो मुझे आती है, अगर मैं एडिट करना चाहूँ, जैसे आपको ये देखिएगा यहाँ पे बेसिक है, अगर मैं बेसिक को हटा के अगर मैं यहाँ पे फ्लुएंट करना चाहूँ और अपडेट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ऐड न्यू करने के लिए आई विल एक्चुअली गो टू हिंदी एंड नेटिव बायलिंगुअल ऐड। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक ब्लॉग का मेरा कंटेंट है उसको उठा रहा हूँ। अगर आपको फ्री पेड ऑनलाइन कोर्सेज में इंटरेस्ट है तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं बाय द वे। तो फोटो डालना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो करने के बाद में आई जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। योर ऑक्यूपेशन, मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट पुटिंग डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद में और मे बी रादर आई विल पुट ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, और मैं यहाँ पे मान लीजिए जो बनाना चाहता हूँ वो मैं ऐड कर सकता हूँ। कितना एक्सपीरियंस है आपको वो आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर मान लो आपको ऑलमोस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस है 2011 से 2020, यहाँ पे अगर मुझे इंटरेस्ट है बुक और एल्बम कवर अगर मैं बना सकता हूँ, जो जो काम आप कर सकते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे।
क्योंकि ये आपका डिटेल प्रोफाइल है, इसमें आपको अच्छे तरीके से टाइम देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जितना पेशेंटली करेंगे इस चीज़ को उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ये कर लिया, इन्विटेशन बना सकता हूँ, इन्फोग्राफिक बना सकता हूँ, कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि चूज 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स इन ग्राफिक डिज़ाइन। तो सिर्फ 5 ही चीज़ें मैं कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं हर चीज़ को डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो मुझे देखना होगा इन सभी में से व्हाट इज़ दैट थिंग जो मुझे बहुत ही अच्छे से आती है। तो सबसे पहली चीज़ फोटोशॉप की एडिटिंग, उसके बाद में मान लीजिए पोर्ट्रेट्स एंड कैरिकेचर, लोगो डिज़ाइन, उसके बाद में मान लीजिए आप बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी, और उसके बाद में बैकग्राउंड एंड एनवायरनमेंट्स। ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक और ऑक्यूपेशन ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो से फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, अब इसमें मुझे कितना एक्सपीरियंस है वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, और बाकी मेरे को किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो मैं यहाँ पे, जो चीज़ें मुझे आती है ऑलरेडी उसको मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो जैसा आप यहाँ पे देखेंगे, आप 2 ऑक्यूपेशन को डाल सकते हैं, उसके अंदर 5 स्किल्स होंगी, 5 दोनों ऑक्यूपेशन के अंदर। तो जो चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल है, आप जितने ईमानदारी से करेंगे इस चीज़ को उतना अच्छा रहेगा। जो आप में एक्चुअल स्किल है आप उसी को ही बेचेंगे तो ही अच्छा होगा। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो ही फाइवर आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज जैसा आपको मालूम होगा, मैं ईजी वेज टू मेक मनी ऑनलाइन की सीरीज़ के ऊपर भी काम करता हूँ, जहाँ पे मैं आपको काफ़ी ईजी तरीके बताता हूँ फाइवर पे भी चीज़ों को बेचने के लिए। अगर आप में कोई स्किल नहीं भी है तो आप उन चीज़ों को भी फोकस कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे बेचने के लिए, तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये चीज़ होने के बाद में जो स्किल्स हैं मेरी, वो मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर देते हैं एक बार कि मुझे क्या आता है। फोटोग्राफी अगर आती है, सो से फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी आपका जो लेवल है एक्सपर्ट, ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद में अगर फोटो एडिटिंग है, इसका जो लेवल है एक्सपर्ट ऐड कर दिया। उसके बाद में अगर लोगो डिज़ाइनिंग का देखें तो यहाँ पे एक्सपर्ट। अगर कोई चीज़ यहाँ पे नहीं आती है तो आप यहाँ पे ऐड न्यू करके इधर डाल सकते हैं। और से फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग, अगर वीडियो एडिटिंग आया यहाँ पे एक्सपर्ट और ऐड कर दिया। ऐसे जो भी चीज़ें आपको आती है, जो भी स्किल्स आप में अच्छी है, किस लेवल के हिसाब से आप अपने आप को एसेस करेंगे उस हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं उस चीज़ को पूरी डिटेल में। नेक्स्ट होगा आपका एजुकेशन, जो आप यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, किस कंट्री की है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे डालेंगे। आपके कॉलेज का नाम डालेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, टाइटल डालेंगे, क्या मेजर है अब वो आप डालेंगे, और आपका ईयर हो गया कंप्लीट। तो ये सभी चीज़ें आपको डालनी होगी, किस किस तरीके की आपकी एजुकेशन है। सभी चीज़ों को जितना डिटेल में मेंशन करोगे उतना अच्छा। सर्टिफिकेशन अगर आपके पास में कोई है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, किस ईयर में मिला, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी होगी, ऐड कर लीजिए। जितने सर्टिफिकेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स भी हैं तो कंप्लीट कीजिए। अगर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में मालूम नहीं है, जहाँ पे मैं ऑनलाइन कोर्सेज शेयर करता रहता हूँ, जो एक्चुअली में पेड कोर्सेज होते हैं पर आपको मिलते हैं एब्सोल्युटली फ्री कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, तो वहाँ पे मैं काफ़ी कोर्सेज शेयर करता रहता हूँ। अगर आप वो कोर्स कंप्लीट करते हैं आपको सर्टिफिकेट मिलता है। वही सर्टिफिकेट्स अगर रिलेटेड होते हैं जो आप चीज़ बेच रहे हैं फाइवर पे, तो आप यहाँ पे लिस्ट भी कर सकते हैं उस चीज़ को, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। नेक्स्ट, अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है, जो मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप काम में अच्छे हैं तो आपकी होनी चाहिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बना सकते हैं उस चीज़ को, नहीं तो आप अपना ब्लॉग भी डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर something.wordpress.com या something.blogspot.com अगर वो भी है, जो फ्री वाला आपका ब्लॉग है, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए इस चीज़ को खाली छोड़ रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू। एक्चुअली ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे डालना होगा ईयर, ये हो गया, और कंटिन्यू। ओके, ये हो गया। अब अगर आपकी सोशल प्रेजेंस है तो आप यहाँ पे अगर कनेक्ट कर देंगे तो इट्स गुड इनफ। बायर को कहीं ना कहीं और ट्रस्ट गेन होता है अगर प्रोफाइल से एसोसिएटेड कुछ ये चीज़ें होती है, अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं तो, ताकि आपकी रियलिटी का एक्चुअली में पता लगता है कि किस तरीके से कैसे आप काम कर रहे हैं, कितने ऑनेस्ट हैं आप इंसान। भले ही आपके काम से एकदम रिलेटेड नहीं होगा पर फिर भी इट इज़ वेरी मच रिलेटेड, आपको डेफिनेटली हेल्प करता है ये चीज़। नेक्स्ट है आपका अकाउंट सिक्योरिटी, तो आपका ईमेल और फ़ोन नंबर आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए और उसके बाद में आप आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर आपका, मैंने अभी तक ईमेल एड्रेस अपना वेरीफाई नहीं करा, तो इस वजह से यहाँ पे नॉट वेरीफाइड आ रहा है। अगर आप अपने ईमेल में जाके क्लिक कर देंगे वेरीफाई के ऊपर तो आपका काम हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना नंबर भी ऐड कर लीजिए, जो एक्चुअली में प्राइवेट होता है, बट दिस इज जस्ट फॉर ये प्रोफाइल वेरिफिकेशन, जो फाइवर के सिस्टम के लिए होता है, इन अंडरस्टैंडिंग कि ये इंसान कितना सीरियस है। करेंगे ऐड तो इट इज़ एक्चुअली रियली रियली गुड। उसके बाद में कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग। तो जो यहाँ पे दिख रहा है, मैंने अभी तक 20% प्रोफाइल ही अपना कंप्लीट किया है, 60% मैंने कंप्लीट नहीं करा है। तो जो मेरे को चीज़ें करनी है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, विच विल बी वेरी मच रिकमेंडेड अगर आप ये चीज़ें कंप्लीट करेंगे। मेक श्योर आपका जो प्रोफाइल यहाँ पे शो हो रहा है वो रहा है 80% या 85% प्लस। 90, 95, 100 होगा तो गुड इनफ, उससे परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता।
तो यहाँ पे मुझे वापस से एडिट प्रोफाइल करना होगा और मुझे ऐड करना होगा चीज़ें, और वो करने के बाद में कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अब लॉगिन किया है अपने एक पुराने अकाउंट को यूज़ करके, जो मैं फाइवर पे यूज़ करता था काफ़ी चीज़ों को बेचने के लिए भी और ख़रीदने के लिए भी। तो यहाँ पे आपको दिखेगा फिलहाल के लिए जो ये मैंने अभी जो लॉगिन किया है ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट लेके आया है मेरे बायर वाले प्रोफाइल पे, क्योंकि आपको दिखेगा मेरे पास में भी 1200 समथिंग रुपए बचे हुए हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी सर्विसेज खरीदी भी हैं लोगों से, तो उस वजह से ये है बायर वाला प्रोफाइल। अगर मैं सेलर वाले प्रोफाइल पे जाना चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना होगा स्विच टू सेलिंग। तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट इस पे आते हैं तो ध्यान रखिए आपको स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करना होगा और आपका काम हो जाएगा। ये मेरा एक प्रोफाइल है जिसपे मैं काफ़ी सालों पहले काम करता था। अभी जो फिलहाल मैं फाइवर पे काम करता हूँ वो एक डिफरेंट प्रोफाइल है, कंप्लीटली सीक्रेट प्रोफाइल है और वो मेरे नाम से नहीं है। तो इस वजह से मैं आपको उसका इनसाइट अभी नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ इस पर मैंने क्या क्या किया 2012, 13, 14 जब भी मैं यूज़ करता था उस चीज़ के लिए। तो अभी आपको फिलहाल दिखेगा कि जो मेरे स्टार्स हैं वो है नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि लास्ट 60 डेज़ में मैंने एक भी गिग नहीं करा है इस प्रोफाइल के ऊपर, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। उसके अलावा मेरा जो प्रोफाइल है अगर मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाऊंगा तो जैसे आप देखेंगे मेरी जो रेटिंग है वो है 3.9। वो इस रीज़न से क्योंकि काफ़ी टाइम तक मैंने यहाँ पे जब मुझे ऑर्डर्स आए थे 15 या 16 ऑर्डर्स ऐसे थे जब मैंने इस अकाउंट को यूज़ करना बंद कर दिया था, मैं यहाँ पे भूल गया था कि मुझे उसे टर्न ऑफ करना है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना होता है कि अगर आप अवेलेबल नहीं है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, तो आप अपने प्रोफाइल को ऑफ करके रख सकते हैं ताकि कोई भी आपको गिग प्लेस नहीं कर पाएगा। और अगर आपका उनका जो काम है वो टाइम पे नहीं होगा तो वो कैंसिल नहीं होगा तो आपको खराब रेटिंग नहीं देंगे। तो 15-16 खराब रेटिंग की वजह से मेरा जो 4.9 का जो रेटिंग था वो आ गया था 3.9 के ऊपर। 63 गिग्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं। उसके अलावा आप देखेंगे मैंने ये अकाउंट क्रिएट करा था सितंबर 2012 को और लास्ट डिलीवरी ओवर 6 ईयर्स। जैसा मैंने आपको बताया मैंने काफ़ी टाइम से काम नहीं करा इस चीज़ के ऊपर। और ये हैं कुछ रिव्यूज़ जो मुझे काफ़ी लोगों ने दिए हुए हैं। ये जो आपको दिखेगा यहाँ पे वो लास्ट आपको दिख रहे हैं कैंसल्ड ऑर्डर, कैंसल्ड ऑर्डर, कैंसल्ड ऑर्डर, कैंसल्ड ऑर्डर, कैंसल्ड ऑर्डर, सब ने 1-1-1-1 दिए हुए हैं। काफ़ी सारे 1 स्टार आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज 5-5 आज ही मिलते थे हमेशा। उसके अलावा एक चीज़ और है जो आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे किसी भी चीज़ को ऐड नहीं करा था उस टाइम पे, सिर्फ फेसबुक को ऐड करा हुआ था। उसके अलावा कोई भी अकाउंट को लिंक किया हुआ था। उसके अलावा मैंने जो स्किल्स डाली हुई थी, मैं यहाँ पे बीच में इंस्टाग्राम रिलेटेड काफ़ी चीज़ें करता था, तो मैंने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया मार्केटिंग डाली हुई थी। उसके अलावा ये सजेशंस होते हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेशन कुछ नहीं डाला हुआ था, फिर भी मैं 63 सेल्स कर पाया। पर अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ दैट इज समथिंग जो मैंने सीखा है इन लास्ट 2 to 3 ईयर्स और किस तरीके से आप चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टेस्टिंग गिग के लिए ये चीज़ क्रिएट करी है जिसके बारे में मैं बात करूँगा अगले वाले हमारे एपिसोड में कि किस तरीके से और कैसे करना है। बाकी चीज़ें भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पर अभी फ़िलहाल के लिए आपने इतना सीख लिया कि आप लोगों का प्रोफाइल कैसे बनाना होता है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर रीजन से अगर अवेलेबल नहीं हैं तो आपको जाना है अपनी प्रोफाइल में जाने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा आउट ऑफ ऑफिस, इसको आप टर्न ऑन करेंगे और यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कि आप वापस कब आने वाले हैं। तो जब भी कोई गिग प्लेस करने के लिए ट्राई करेगा तो उनको एक मैसेज आ जाएगा जिसकी वजह से उनको पता लग जाएगा कि भाई आप अवेलेबल नहीं हैं, ताकि आपको खराब रेटिंग तो नहीं आएगी। अगर वो फिर भी ऑर्डर प्लेस करना चाहेंगे कर सकते हैं। इसको आप एक्टिवेट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतने तक ही काफ़ी है। तो आपको जो करना है वो ये करना है कि सबसे पहली चीज़ आप fiverr.com और fiverr.com/levels इन दोनों लिंक्स पे जाकर विजिट कर लीजिए, समझ लीजिए कि चीज़ें किस तरीके से होती है, क्या होती है। अपने प्रोफाइल को अच्छे से क्रिएट कर लीजिए, डिटेल में अपना प्रोफाइल बना लीजिए ताकि वो 80%, 85% प्लस कंप्लीटेड शो कर रहा है। और वो करने के बाद में जब आपका प्रोफाइल रेडी हो जाएगा तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हैं। अभी आप कोई गिग क्रिएट मत करिए, दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट यू। वेट करिए पूरी सीरीज के खत्म होने का, उसके बाद में हम लोग चीजों को अच्छे से स्टार्ट करेंगे, साथ में स्टार्ट करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन है अभी तक के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने जाना, जो हमारा एपिसोड 1 था उसमें हमने जाना बेसिक्स ऑफ फाइवर के बारे में। उसके अलावा हमने जाना फाइवर के डिफरेंट लेवल्स के बारे में। और तीसरी चीज जो हमने जानी वो हाउ टू क्रिएट बेस्ट फाइवर प्रोफाइल। इन 3 चीजों के बारे में अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो आपने एपिसोड 1 देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उसके बाद में आप एपिसोड 2 को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उसी के कंटिन्यूएशन में ये चीजें हैं जो मैं वहां से कुछ ना कुछ रेफरेंस लेके आपको बताने वाला हूं। तो अगर वो चीज क्लियर नहीं है तो प्लीज उस चीज को क्लियर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं एपिसोड 2 ऑफ बी अ फाइवर प्रो, जहां पे आई विल हेल्प यू गाइस
इस पूरे 10 या 12 एपिसोड की सीरीज में जो 1 महीने के अंदर अंदर खत्म होने वाला है, उसमें मैं आपको हेल्प करने वाला हूं फाइवर पे अच्छे से गिग क्रिएट करने के लिए, ताकि आप वहां पे सक्सेसफुल हो पाएं, गिग्स अपने बेच पाएं, काफी पैसा कमा पाएं। अगर आप लोगों को मेकिंग मनी ऑनलाइन रिलेटेड चीजों में, वीडियोस में काफी इंटरेस्ट है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से रेगुलरली रियल हार्ड वर्क वाले जो एक्चुअली में तरीके होते हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफी अच्छे रहते हैं, उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूं। शॉर्टकट्स के ऊपर हम यहाँ पे कोई भी काम नहीं करते हैं। एपिसोड 2 में क्या होने वाला है? एपिसोड 2 में मैं यहाँ पे 2 चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। पहली चीज, हाउ टू क्रिएट परफेक्ट फाइवर गिग। यहां पे हम गिग बनाने नहीं वाले हैं, मैं आपको उसकी चीजों के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि हम एक डेडिकेटेड एपिसोड करेंगे जहां पे मैं आपको गिग लाइव क्रिएट करके बताऊंगा और उसके क्या इंपैक्ट होता है वो भी मैं आपको उसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पहली चीज हम जानेंगे कि फाइवर गिग कैसे क्रिएट करना है, किस तरीके से करना है, मतलब क्या चीज आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज, फाइवर एसईओ के बारे में। अगर आपको ये लग रहा है कि एसईओ सिर्फ गूगल का होता है, यूट्यूब का होता है, फाइवर का भी होता है, यहां पे भी एसईओ काफी इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। कैसे करता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, हाउ टू क्रिएट बेस्ट फाइवर गिग। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। ओके, तो एज यूजुअल ये है फाइवर का होम पेज, और मैं जो यहाँ पे सर्च करने वाला हूं, मे बी से फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूं आज फोटोशॉप रिलेटेड। तो फोटोशॉप जैसे मैं डालूंगा तो सबसे ऊपर मुझे मिल जाएगा फोटोशॉप एडिटिंग। तो ये हम सर्च कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या हमको हेल्प करेगी चीजें बेस्ट फाइवर गिग बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, आपके पास में काफी सारे यहाँ पे जो गिग्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे पहले ये समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से सर्च काम करता है, और अगर कोई बायर इस पर्टिकुलर सर्च के जो फिल्टर्स उनको चेंज करता है तो वो क्यों करता है, कैसे करता है। सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिए, आपके पास में जो कैटेगरी है वो तो खैर आपने चूज कर ली, पर जस्ट इन केस कई बार क्या होता है, काफी बार ये सोचते हैं कि कुछ लोग कहीं ना कहीं आपको बहकाना चाहते हैं, तो वो फोटोशॉप एडिटिंग वाली जो कैटेगरी है उसको चूज कर लेंगे। तो जब आप गिग बनाएंगे आपको मेक श्योर करना है आप जिस टाइप का गिग डाल रहे हैं उसी से रिलेटेड कैटेगरी को चूज करिए और दूसरा मत करिए। उसके बाद सर्विस ऑप्शंस, यहाँ पे आप जो तरीके के सर्विस आप देते हैं वो यहाँ पे सब कैटेगरीज वहां पे मेंशन्ड है। अगर आप रीटचिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन होगा, बैकग्राउंड रिमूवल है तो बायस को यहाँ पे मिल जाएगा, और ये जो नंबर्स हैं ये है नंबर ऑफ सर्चेस। उसके अलावा फाइल फॉर्मेट आप क्या क्या मतलब लेते हैं, अगर आप एडिटिंग करते हैं आपके पास में ऑप्शन होता है किस किस तरीके के फाइल फॉर्मेट आप एक्सेप्ट करते हैं एडिट करने के लिए। अगर आपने सब डाले हैं तो आपके लिए काफी बेटर है। उसके अलावा सर्विस इंक्लूड्स, अगर आपके पास में इन सर्विसेज के ऑप्शंस होते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास में एक और ऑप्शन हो सकता है, सेलर की डिटेल्स। काफी लोग क्या चाहते हैं, काफी लोग चाहते हैं कि मैं सिर्फ टॉप सेलर से करवाऊं या लेवल 2 से या लेवल 1 से करवाऊं। उन केसेस में उनके पास में ऑप्शंस होते हैं, पर काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो न्यू सेलर से करवाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार काफी लोग सोचते हैं नए इंसान को काम दिया जाए। दूसरा, काफी लोग ये सोचते हैं कि न्यू सेलर स्टार्टिंग में वैसे भी कम चार्ज करते हैं, तो क्यों ना उनकी सर्विसेज को यूज किया जाए। तो यहाँ पे काफी हेल्पफुल होगा। नो मैटर किस लेवल से हैं आप, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये लेवल कैसे आता है क्या नहीं आता है वो आपको एपिसोड 1 में अगर आपने देखा है तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा कैसे आप ये लेवल अचीव करते हैं, किस तरीके से इसमें आपको एडवांटेजेस मिलते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आपके बेनिफिट्स होते हैं, वो सभी चीजें। सेलर स्पीक्स, इसीलिए आपका प्रोफाइल अपडेटेड होना, जो मैंने एपिसोड 1 में बताया था, प्रॉपर्ली अपडेटेड होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लैंग्वेजेस अगर आपने मेंशन करी हुई है वहां पे, इट्स रियली गुड, इट हेल्प्स इन सर्चिंग, जो थोड़ा नैरो डाउन करने में ना सर्च को, बायर को हेल्प करता है। उसी के अलावा अगर आपने अपनी कंट्री डाली है तो वो यहाँ पे उसको भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बजट। अगर आपने अपना जो प्राइस है वो $5 रखा हुआ है और बायर जो है वो चाहता है कि 5 या 15 के बीच में मुझे सेलर चाहिए, तो वहां पे आपके गिग का वहां पे आना ऑफ कोर्स पॉसिबल हो जाएगा। और डिलीवरी टाइम, आप कितने टाइम में डिलीवर करेंगे अपने काम को, वो काफी बार लोगों को एक्सप्रेस चाहिए होता है 24 आवर्स के अंदर अंदर। मैं बोलूंगा मैक्सिमम लोगों को ये चीज जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी चाहिए होती है। तो इसलिए अगर आपकी सर्विसेज 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर आप ऑफर करते हैं तो दैट विल बी एन एक्स्ट्रा एडवांटेज टू यू। पर हाँ, वो बात अलग है कि आपका काम 24 घंटे में खत्म होने लायक होना भी चाहिए। उसके अलावा प्रो सर्विसेज वाला एक फीचर है जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो फाइवर के प्रो प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों के लिए, अगर ये सेलेक्ट करते हैं तो जितने भी फाइवर प्रो के लोग हैं जो एक्चुअली में पैसा दे के यहाँ पे फाइवर गिग पुट करते हैं और फिर पैसा कमाते हैं फाइवर पे, तो उन लोगों के लिए लोकल सेलर्स, कंट्री वाइज, ऑनलाइन सेलर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना होता है, जो आपको काफी हेल्प करता है। अगर आप फाइवर की सर्विसेज को यूज करते हैं अपने गिग को वहां पे लिस्ट करने के लिए, मैं हमेशा ये चीज मेंशन करता हूं, कोई भी काम करो तो एकदम सीरियसनेस से करो। अगर आप सीरियसनेस से करते हैं तो आप मैक्सिमम टाइम पे फाइवर पे ऑनलाइन होने चाहिए, चाहे आप फाइवर के ऐप पे हो।
अगर आप ऑनलाइन होते हैं तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, अगर मान लो मुझे स्टार्टिंग में किसी पर्टिकुलर सेलर से मुझे इंक्वायरी करनी है, मुझे मैसेज करके चेक करना है कि भाई आप ये काम मुझे इतने टाइम में दे पाओगे कि नहीं, या फिर अगर और कुछ डिस्कशन करने ऑर्डर प्लेस करने के पहले, तो अगर मैं वो करना चाहता हूं तो उसके लिए आई वुड प्रेफर कि वो ऑनलाइन हो। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑनलाइन पर क्लिक करता हूँ, जितने भी लोग मुझे यहाँ पे दिखा रहे थे, आप ये देखिए ऑफ करा मैंने तो मेरे पास में टोटल 18,499 सर्विसेज अवेलेबल फोटोशॉप एडिटिंग के लिए। वहीं पे अगर मैं ऑनलाइन सेलर्स करता हूं तो मेरे पास में ये जीरो डाउन हो जाता है 1213। कितना कंपटीशन कम हो गया अगर मैं वहां पे अवेलेबल रहता हूं उस पर्टिकुलर टाइम पे तो। और उस केस में अगर मान लो कि मुझे इस पर्टिकुलर बंदे का ये जो गिग है, अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। तो इन्होंने जो अपना प्राइस रखा है वो है 1180 रुपीज़, और ये है लेवल 2 सेलर जिनकी 5 स्टार की रेटिंग है। आई विल डू फोटोशॉप एडिटिंग इन 4 आवर्स इन ग्राफिक डिजाइन वर्क। सिंपल सा नाम। इन्होंने यहाँ पे एक फोटो डाला हुआ है, काफ़ी और भी सैंपल डाले हुए हैं, तो अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहें एग्जाम्पल के तौर पे तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा अब आपको ये चीज़ देखनी होगी कि इन्होंने जो गिग में मेंशन किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे अपने बारे में स्टार्टिंग में बताया है। उसके बाद में यहाँ पे गिग में क्या क्या इंक्लूड है वो उन्होंने बताया है, और क्या क्या इंक्लूड नहीं है वो उन्होंने नहीं बताया, और इनको क्यों हायर करना चाहिए उन्होंने रीज़न दिए हैं। और यहाँ पे एंड एक चीज़ ये समझ के देखिए कि कितना सिंप्लिसिटी वाले जो पॉइंटर्स में डाला है इस पर्टिकुलर सेलर ने, वो कितना आसान कर देता है एक बायर के लिए समझना। अगर यही चीज़ मुझे एक पैराग्राफ में दिखती तो मैं शायद पूरा नहीं पढ़ता, पर क्योंकि बुलेट पॉइंट में काफ़ी क्विक है, मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है इस चीज़ को समझना कि ये बंदा सही रहेगा या नहीं। जो मैं आपको फाइल फॉर्मेट के बारे में बता रहा था, यहाँ पे देखिए फाइल फॉर्मेट आपके पास में ऑप्शंस होते हैं, आप टिक मार्क करते हैं क्या क्या फाइल फॉर्मेट आप एक्सेप्ट करते हैं, वो सभी चीज़ें, और ये चीज़ यहाँ पे हो गई। उसके अलावा मैं एक काम करूँगा कि मैं इनके प्रोफाइल पे जाऊँगा, और प्रोफाइल पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे देखूँगी इन्होंने क्या क्या काम, तो क्या क्या गिग हैं वो इन्होंने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो मैक्सिमम जो मेरा सजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर प्रोफाइल आप क्रिएट करते हैं, अगर आप पर्टिकुलर किसी काम में एक्सपर्टीज रखते हैं, तो आपके सातों के सातों गिग या 10 गिग जितने भी आपके स्टार्टिंग में 7 फ्री होते हैं, सातों गिग आपके रिलेटेड होने चाहिए टू व्हाट एग्जैक्टली यू डू। क्योंकि आप एक एडिटर हैं तो आपके जितने भी ये होने चाहिए वो सारे के सारे एडिटिंग रिलेटेड होने चाहिए। यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि इनका पहला वाला फोटोशॉप एडिटिंग, दूसरा आई विल डू फिलेबल पीडीएफ फॉर्म क्रिएशन, ये एक डिफरेंट गिग है इन कंपैरिजन टू व्हाट यूजुअली ही हैज। उसके अलावा अमेजॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग फोटो एडिटिंग, मॉडर्न बिजनेस कार्ड अगेन एडिटिंग, फोटोशॉप ये यहाँ पे वेब डिजाइनिंग का काम आ गया, कस्टम ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन अगेन डिजाइन, और ये भी एक के लिए आपके लिए हो गया ये दूसरी थीम बनाने के लिए। तो इनके पास में टोटल है ये सारे गिग 9 गिग। और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इन्होंने यहाँ पे एक कोर्स कंप्लीट किया हुआ है जो फाइवर पे ही इन्होंने कंप्लीट किया है, जो यहाँ पे सक्सेसफुली मेंशन्ड है। दिस ऑल्सो हेल्प्स यू इन रैंकिंग योर गिग हायर, आपके प्रोफाइल को हाई करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ और चीजें जो आपको समझनी पड़ेगी और जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला तो मैंने आपको ऑनलाइन बता दिया, दूसरा आपका एक प्रॉपरली अपडेटेड प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी कंट्री है, आप कब से मेंबर है, ये मई 2019 से यूज करें, ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर से। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बायर। आप कितनी देर में मैसेजेस का रिस्पॉन्स देते हैं ऑन एन एवरेज, वो यहाँ पे मेंशन होता है। अगर ये 1 घंटा 2 घंटे के आसपास है, इट्स अ वेरी गुड एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, जो बाहर को कहीं ना कहीं ये अश्योरिटी देता है कि मतलब ये जो पर्टिकुलर बंदा है, अगर मुझे इसको कुछ मैसेज करके कुछ इन्फॉर्म करना है, दैट पर्सन विल बी रेस्पॉन्डिंग ऑन टाइम। ऐसा नहीं कि मतलब वो अपने हिसाब से 1-2 दिन में रिस्पॉन्ड कर रहा है। और लास्ट डिलीवरी 2 आवर्स, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो आपको बस अपडेट देने के लिए होता है बाहर को। यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ग्राफिक डिजाइनर है, वेब डेवलपर है, एसईओ एक्सपर्ट है, उसी के साथ साथ ये सभी स्किल्स रखते हैं, 24/7 है यहाँ पे अवेलेबल। लैंग्वेजेस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश और उर्दू इन्होंने डाली भी यहाँ पे। स्किल के जो टेस्ट होते हैं जो आपको फाइवर पे आप दे सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो उस हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे कि इन्होंने ये 3 कंप्लीट किए हुए हैं, जो यहाँ पे इनको 7.2 की रेटिंग देते हैं आउट ऑफ 10, टॉप 20% में है। ये हेल्प करता है आपको आपके गिग को हाई करने के लिए, आपको प्रोफाइल को ज़्यादा विजिबल करने के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ टैग्स हैं जो स्किल्स में आप डालते हैं, और ये जो यहाँ पे टिक मार्क दिख रहे हैं, इसके लिए इन्होंने ये जो टेस्ट है, जो इनके स्किल टेस्ट किए हुए ये कंप्लीट किए हुए, इसलिए यहाँ पे टिक मार्क आ रहा है।
ये हो गई बात नॉर्मल से प्रोफाइल की। यहाँ पे जो रिव्यूज आते हैं वो डेफिनेटली आपके कंट्रोल में नहीं होते, पर हर गिग पे रिव्यू आना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो ये तो हो गई बात नॉर्मल प्रोफाइल। अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि है फाइवर का SEO। तो जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ गूगल, यूट्यूब या बाकी वेबसाइट का SEO नहीं होता है, फाइवर का भी SEO होता है। हर एक वेबसाइट का SEO होता है। अगर आपको हजारों लाखों लोगों में से अगर सर्च रिजल्ट में ऊपर आना है, उस चीज को ऑफकोर्स SEO बोला जाएगा, और वो यहाँ पे भी काम करता है। किस तरीके से काम करता है, तो उसके लिए मैंने थोड़े से नोट्स तैयार करे हैं। तो मैं यहाँ आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आप जिस तरीके का, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल अगेन हम लोग फोटोशॉप एडिटिंग का ही एग्जांपल लेते हैं। फोटोशॉप एडिटिंग जब मैंने सर्च किया तो ये था मेरा एक टैग जो मैंने यूज करके सर्च किया, और मैंने जैसे यहाँ पे एंटर किया, मैं यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन सब हटा रहा हूँ, नॉर्मल कोई फिल्टर नहीं है। और जैसे ही आपको दिखेगा कि यहाँ पे काफी सारे लोग आपको दिखेंगे, जैसे ये दिखेंगे, लेवल 2 सेलर है, लेवल 2 सेलर, लेवल 2, लेवल 1। तो जो आपको यहाँ पे दिखेगा मैक्सिमम आपको यहाँ पे दिखेंगे लेवल 1, लेवल 2 या टॉप सेलर्स। ऐसा नहीं है कि बेसिक लेवल वाले लोग यहाँ पे सर्च में नहीं आते हैं, आगे डेफिनेटली आते हैं। इस पर्टिकुलर केस में नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी जो कंपटीशन है काफी ज्यादा है, 18,000 के आसपास है। पर काफी केसेस में ऐसा होता है कि बेसिक भी आते हैं फर्स्ट पेज पर। अगर आप फर्स्ट पेज, सेकंड पेज या थर्ड पेज, इन तीनों में से किसी पे आते हैं तो आपके लिए आपके कन्वर्जन को करना काफी इजी हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूँ लेवल इसमें पेज 2 पर, और पेज 2 में जब लेके जाऊंगा मैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा सबसे ऊपर है हमारा बेसिक वाला। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि ऐसे कौन सा रीजन है जिसकी वजह से ये दूसरे पेज में सबसे ऊपर आ रहा है बेसिक लेवल होने के बाद में भी। क्योंकि इन्होंने सिर्फ 4 ऑर्डर अपने कंप्लीट किए हुए हैं, और इन्होंने जो अपना प्रोफाइल बनाया होगा, एक बार दोबारा चेक करते हैं ओपन करके। डिजाइन स्टूडियो ये अभी बनाया इन्होंने अप्रैल 2020 में। इन्होंने अभी तक मतलब काफ़ी सारे ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं मेरे हिसाब से, मतलब ठीक है। लास्ट डिलीवरी कल थी और एक इनका ऑलरेडी क्यू में है अभी। तो यहाँ पे मैं बैक करके एक बार चेक करता हूँ कि क्या ऐसे रीजन है जिनकी वजह से ये ऊपर आया। रीजन है फाइवर का SEO। कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़, अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो मैंने जब सर्च किया था तो मैंने यहाँ पे क्लियरली पुट किया था फोटोशॉप एडिटिंग। तो फोटोशॉप एडिटिंग मेरा था कीवर्ड। वो कीवर्ड इस पर्टिकुलर गिग में कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है, वो एक बार आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि मेरा जो है फोटोशॉप और एडिटिंग दोनों ही जो कीवर्ड एक साथ नहीं है, पर यहाँ पे टाइटल में दोनों के दोनों वर्ड्स मौजूद हैं। नंबर 1 रीजन। दूसरा रीजन जो अब मैं यहाँ पे देखूंगा, अगर मैं इस पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन को पढ़ूंगा, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है पर पक्का इनके कहीं ना कहीं मेंशन होगा वही चीज़, फोटोशॉप और एडिटिंग। तो आप यहाँ देखेंगे अडोबी फोटोशॉप है, एडिटिंग है, फोटो मैनिपुलेशन है, और बाकी अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फोटोशॉप, यहाँ पे काफी कीवर्ड्स मेंशन हैं। तो अब हम सेम चीज एक बार पेज 1 वाले रिजल्ट पे उठा के मैं करता हूँ कि वो सबसे ऊपर क्यों है। फोटोशॉप एडिटिंग डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन है, फोटोशॉप एडिटिंग, फोटोशॉप मैनिपुलेशन एंड फोटो रीटच। जो कीवर्ड्स हैं उनका जो इंपैक्ट होता है वो होता है 3 जगह पे। पहला टाइटल, दूसरा टैग्स वाले सेक्शन में, और तीसरा डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में। मैं आपको जब गिग बना के दिखाऊंगा तो मैं आपको इसी को प्रैक्टिकली बताऊंगा, जो होगा नेक्स्ट एपिसोड में। पर अभी फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि आपके जो कीवर्ड्स आपको टारगेट करने हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक और चीज कि यार ये जो कीवर्ड्स है मैं किस हिसाब से टारगेट करूं, और अगर मुझे ये टारगेट करना है, मेरे 7 गिग मेरे पास में जो फ्री है, मैं किस तरीके से उसको क्रिएट करूं पूरा, ताकि मैं मैक्सिमम इंपैक्ट अपने प्रोफाइल के ऊपर लेके आ पाऊं, मैक्सिमम इंप्रेशन मैं अपने गिग के ऊपर लेके आ पाऊं और मैक्सिमम सेल कर पाऊं पॉसिबली। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप सर्च में आते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरा जो पहला वर्ड है वो है फोटोशॉप, क्योंकि मेरी सर्विसेज जो है वो है फोटोशॉप रिलेटेड। फोटोशॉप जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास में जो पहला ऑप्शन है वो है फोटोशॉप एडिटिंग। पहला है एक्चुअली में फोटोशॉप, दूसरा है फोटोशॉप एडिटिंग, तीसरा है अडोबी फोटोशॉप, प्रोफेशनल फोटोशॉप एडिटिंग, फोटोशॉप एडिटिंग बैकग्राउंड रिमूवल, फोटोशॉप मैनिपुलेशन। ये जो ऊपर आपको जितने भी कीवर्ड्स दिख रहे हैं ये हैं टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड्स उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड जो मैं टारगेट कर सकता हूं। तो जो मुझे पहला गिग है, अगर मैं ये पर्टिकुलर जो टैग है, ये पर्टिकुलर जो वर्ड है, अगर मैं टारगेट कर रहा हूं पहले गिग में, दूसरे में मैं टारगेट करूंगा फोटोशॉप एडिटिंग का, जो मैं 2 से 3 बार यूज करूंगा कहीं ना कहीं। उसके अलावा तीसरा अडोबी फोटोशॉप, चौथा प्रोफेशनल फोटोशॉप एडिटिंग, उसके अलावा बाकी तो ये हो गए कुछ। अगर मैं यहाँ पे फोटोशॉप स्पेस करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे दिख जाएंगे और कुछ ऑप्शंस, जो फोटोशॉप वर्क है, फोटोशॉप मैनिपुलेशन है। अगर आप इसी तरीके से मान लीजिए, अगर मैं यहाँ पे लोगो स्पेस सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे लोगो डिजाइन, एनिमेशन, मिनिमल, बिजनेस, ट्विच और गेमिंग।
अगर मैं इन पर्टिकुलर टैग्स को हर एक गिग में एक टैग को अगर मैं टारगेट करता हूं तो मेरे लिए मेरे गिग्स को रैंक करना हाई हो जाएगा, क्योंकि आपको ये चीज समझनी होगी 7 गिग अगर आपके हैं, उन 7 में से अगर 1 या 2 भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो आपका काम हो गया। आप उनको यूज करके बाकी गिग्स को पुश कर सकते हैं। अगर नहीं भी होता तो एनीवेज आपको जो सर्विसेज ऑफर करनी है वो तो आपको एनीवेज ऑफर करनी है। तो अगर सातों के सातों मेरी फोटोशॉप एडिटिंग वाले अगर गिग्स हैं, तो अगर मैंने डिफरेंट कीवर्ड्स को टैग करके किया हुआ है तो मेरी जो पॉसिबिलिटी है रैंक करने की वो थोड़ी हाई हो जाती है। और यही रीजन है कि आपको इन चीजों पे स्ट्रांग फोकस करना चाहिए। अब एक और यहाँ पे मैं आपको बोनस टिप देना चाहूंगा इस वीडियो को खत्म करने के पहले। काफी लोग बोलते हैं, इनफैक्ट फाइवर भी आपको बोलता है कि आपको अपने लिए मल्टीपल प्रोफाइल्स नहीं क्रिएट करने चाहिए, पर आई एम गिविंग यू अ सीक्रेट टिप, सीक्रेट सजेशन कि आप एक नाम पे 2 फाइवर प्रोफाइल मत क्रिएट कीजिए। आप डिफरेंट नाम पे अपने फाइवर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। अपने फैमिली मेंबर जो रियल लोग हैं आपकी जिंदगी में उनके नाम पे दूसरा प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, जो दूसरे टाइप की सर्विसेज आप वहां पे ऑफर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप फोटोशॉप एडिटिंग जानते हैं, साथ ही में अगर आप वीडियो एडिटिंग भी जानते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है, अकाउंट नंबर 1, वो आप फोटोशॉप रिलेटेड चीजों में कर सकते हैं। दूसरा फॉर वीडियो एडिटिंग, तीसरा मे बी से फॉर राइटिंग स्किल्स। अगर इसी तरीके की चीजें आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा इस चीज पे स्ट्रांगली फोकस करना, स्ट्रांगली काम करना, प्रोवाइडिंग आपके पास में इतनी बैंडविड्थ है, इतना आप काम खत्म कर। यहां पे आपको कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। मैंने आपको पहले के 2 एपिसोड्स में बताया था कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सभी चीजें। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आपको इस एपिसोड को फिनिश करने के बाद में वो दोनों एपिसोड्स भी देख लेने चाहिए, ताकि आप कोई भी चीज मिस नहीं करेंगे, क्योंकि सेम चीज रिपीट करके कोई पॉइंट नहीं है। तो देखिए, जब भी आप अपना नया गिग बनाते हैं आपको अपने फाइवर में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे आपके पास में कुछ इस तरीके के इंटरफेस आएंगे। मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर गिग को जो मैंने पहले एग्जांपल के लिए क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, उसका यूज कर रहा हूं ताकि हम थोड़ा सा टाइम बचा पाए। यहां पे आपको दिखेगा कुछ चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। वो है गिग का टाइटल, जो आपके टाइटल जो गिग होगा उसका जो टाइटल होगा, कैटेगरीज, उसके बाद में सब कैटेगरी, उसके बाद में यहाँ पे गिग का मेटा डेटा, वो हम आगे देखेंगे क्या होता है, सर्च के टैग्स। उसके बाद में अगर मैं आगे जाऊं तो मेरे को यहाँ पे प्राइसिंग डालनी होती है हर एक चीज़ की। उसके अलावा मेरे पास में डिस्क्रिप्शन गिग का, उसके बाद में यहाँ पे कुछ FAQ सेक्शन है, उसके बाद में रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर मुझे कोई बायर अगर खरीदता है तो क्या मेरी रिक्वायरमेंट होगी उस बायर से वो, और उसके बाद में गैलरी जहाँ पे आपको अपना काम डालना होता है। यहाँ पे इन चीजों को मतलब अच्छे से मतलब ये टाइप करने के पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ कैटेगरीज हैं जो मैंने डिसाइड करी है, उनके बेस पे एक एक करके मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ। तो हाँ, उन चीज के बारे में मैं बात करूँ उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप एक फ्री क्रोम का एक्सटेंशन है, या फिर अगर आप फायरफॉक्स यूज करते हैं तो आपके पास में ये प्लगइन्स है जिसका नाम है ग्रामरली करके। अगर आप इस तरीके के जो टाइटल हैं इनमें अगर आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं या डिस्क्रिप्शन एंटर करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि गलती से भी कोई मिस्टेक ना हो तो आप ग्रामरली को इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है, हमारा स्पॉन्सर नहीं है। उससे होगा क्या, अगर आप कोई गलती करते हैं तो वो आपको हाईलाइट करके बता देता है कि भाई ऐसी ऐसी गलती हो रही है, जिसके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मिस्टेक अगर हो जाती है तो एक बार फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली चीज़ जो हमको ध्यान रखनी होती है वो है फाइवर गिग का टाइटल। अब यहाँ पे टाइटल को डिसाइड करते टाइम पे, लिखते टाइम पे कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। पहली चीज, टाइटल आपका रेलेवेंट होना चाहिए, अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मेरा इन 3 चीजों से क्या मतलब है मैं आपको एग्जाम्पल बाद में दूंगा अच्छे से डिटेल में। यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर आप फोटो एडिटिंग रिलेटेड अगर आप कोई सर्विस अगर आप ऑफर कर रहे हैं, आपके टाइटल में, आपके गिग के टाइटल में वो चीज वहां पे मेंशन होनी चाहिए। आप वहां पे ऐसा कोई टाइटल नहीं डाल सकते जहां पे बायर को क्लियरली पता नहीं लग रहा है कि आप एक्चुअली में करने के वाले हैं। यूनिक, बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट रखना, किसी से कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि अगर आपको जो टाइटल है गिग का अगर वो बाकी लोगों के गिग के टाइटल से सिमिलर रहेगा तो आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होना, इजीली आइडेंटिफाई होना आपके लिए काफी टफ हो जाता है। तो बहुत ज्यादा यूनिक सोचने की जरूरत नहीं है, पर हाँ इट शुड बी डिफरेंट देन व्हाट एग्जैक्टली इट इज। और अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए कि मतलब लोगों को एक बार में समझ में भी आ जाए और एक्चुअली में टाइटल देख के लगे, अगर 10-15 टाइटल में से आपका टाइटल देखे तो लगे हाँ भाई कुछ बात जरूर है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है आपके गिग के टाइटल को लिखते टाइम पे वो है कीवर्ड्स का, जो मैंने आपको पहले के एपिसोड्स में बताया।
आपको वो वीडियो देखना चाहिए डिटेल में जानने के लिए। पर जो हमारे एसईओ के कीवर्ड्स हैं जो आपको सर्च रिजल्ट में ऊपर आने के लिए हेल्प करते हैं, उनका जो कीवर्ड है, जो सेट ऑफ कीवर्ड्स है जो आप टारगेट कर रहे हैं, उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी चीज है कि जो आपका टाइटल है वो काफी क्लियर होना चाहिए, मतलब सामने वाला बंदा अगर देखे तो उसको समझ में आ जाए कि आप एक्चुअली में क्या ऑफर कर रहे हैं और उसको क्या मिलने वाला है टाइटल से। तो ये तो बात हो गई गिग के टाइटल की। अब हम बात करेंगे गिग के डिस्क्रिप्शन की। यहाँ पे ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे भी कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। पहली चीज, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपका आना चाहिए क्विक इंट्रोडक्शन और आपका एक्सपीरियंस, कि आपको उस पर्टिकुलर चीज में कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपने क्या क्या किया है, ताकि सामने वाला बंदा समझ पाए कि भाई मैं किस इंसान से डील कर रहा हूं। दूसरी चीज, आपको जो फाइवर गिग का जो डिस्क्रिप्शन है वो होना चाहिए डिटेल्ड। उसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा कि आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स का यूज करेंगे। सेम ऐसे टाइप लंबा सा पैराग्राफ सिंपल नहीं मेंशन कर देंगे। वहां पे आपको ध्यान रखना होगा 2 या 3 सेंटेंस के बाद में आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। सामने वाले बंदे के लिए पढ़ना थोड़ा इजी हो जाता है, चीजें थोड़ी सिंपल हो जाती है, थोड़ा सा नीट दिखने लगता है आपका डिस्क्रिप्शन। तीसरी चीज, आपको यूज करना चाहिए वर्ड यू, वी, आई। इस तरीके के वर्ड्स ना कहीं पर्सनल कनेक्शन बिल्ड करते हैं, साइकोलॉजिकल। अगर सामने वाले बंदे को दिखेगा कि भाई यू विल गेट दिस पर्टिकुलर थिंग, तो उसको लगेगा हाँ भाई मुझे मिलेगा ये चीज। वहीं पे अगर आप एक बिना इन सब चीजों को यूज करके अगर कोई चीज लिखते हैं तो उसको लगेगा हाँ भाई ठीक है ये तो जनरल सा है। तो वहां पे इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन यूज कीजिए। वी, यू, आई का उपयोग बहुत ज्यादा कीजिए। चौथी चीज की बायर को आपसे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, मतलब आप बाकी लोगों से कैसे अलग हैं, आप क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं, आप क्या क्या डिफरेंट उनको ऑफर कर सकते हैं। ऐसी सभी चीजें जो उनको फोर्स कर देगी कि भाई मुझे तो ये गिग इनका खरीदना ही है, वो चीज आपको मेंशन करना वहां पे बहुत जरूरी होता है। एग्जांपल आगे बताऊंगा कैसे, पर इन चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, कीवर्ड्स। जो मैंने आपको पहले के एपिसोड में बताया, आपको एसईओ कीवर्ड्स का ध्यान रखना होता है। कहीं ना कहीं किसी तरीके से उन टारगेटेड कीवर्ड्स को आपको अपने पूरे डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं यूज करना होता है, ताकि आपके लिए एसईओ को इंप्रूव करना, फाइवर एसईओ को इंप्रूव करना काफी इजी हो जाता है। तो अब हमारा हो गया फाइवर के गिग का डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आता है हमारा एफएक्यू सेक्शन, जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के जस्ट नीचे मिलता है, जो आपने देखा था। उसका एडवांटेज लेना भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे वो सवाल जो बायर के दिमाग में आ सकते हैं, ऐसा आपको लगता है कि भाई बायर हो सकता है शायद ये चीज मुझसे पूछना चाहे, वो आप अगर वहां पे मेंशन करते हैं तो जो कम्युनिकेशन है, जो मैसेजेस है, जो कॉन्वर्सेशन है, उसकी जरूरत नहीं होती है सेम चीज को डिस्कस करने के लिए, और बायर काफी क्लियर हो जाता है। वो चीज अगर आप मेंशन करते हो वहां पे भी, अगर आप अपने एसईओ कीवर्ड, जो टारगेटेड कीवर्ड उनको वहां पे यूज करते हैं, आपके लिए काफी बेहतर होता है। एफएक्यू सेक्शन के बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से चीज, वो है आपकी गैलरी, आपका काम। पहली चीज ये कि आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आप काम वहां पे अपलोड कर रहे हैं वो आपका खुद का काम हो, स्ट्रिक्टली नो मैटर व्हाट। किसी और का उठा के, किसी और का कहीं से उठा के सेव करके कॉपी करना मत करना वो चीज, क्योंकि फाइवर एसईओ का उसके ऊपर बहुत इंपैक्ट होता है। अगर आप पर्सनल खुद का काम वहां पे शेयर करते हैं तो फाइवर को समझ में आता है क्या चीज है क्या नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी है, ऑफ कोर्स दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन एल्गोरिथम एज वेल। उस हिसाब से आपको ध्यान रखना होता है। स्ट्रिक्टली वो आपको टर्म्स एंड कंडीशन में भी मेंशन करते हैं कि आपको अपना ही काम वहां पे अपलोड करना होता है और किसी का नहीं। और आप इस चीज को बहुत सीरियसली लीजिए कि जो भी आप काम अपलोड करते हैं वो आपका ही हो। अगर आप फोटो एडिटिंग वाले का कोई गिग डालते हैं, अगर आपने इसके पहले कोई गिग ऑफर नहीं करा है, कोई फोटो इंटरनेट से उठाइए, उसको एडिट कीजिए, फिर वहां पे दिखाइए आपके एडिटिंग का काम, जो आपके लिए बेटर रहेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी होगी। जो भी फोटो आप अपलोड करते हैं अपनी गैलरी में, उस फोटो का जो नाम होता है, उस नाम में आपको डालने होते हैं अपने टारगेटेड कीवर्ड्स। अगर मान लो मेरे टारगेटेड कीवर्ड है फोटोशॉप और फोटो एडिटिंग, तो मैं जो हर एक फोटो जो मैं अपलोड करने वाला हूं उसका नाम रखूंगा फोटोशॉप कॉमा फोटो एडिटिंग 1, फोटोशॉप कॉमा फोटो एडिटिंग 2। इस तरीके से एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अगर आप अपने जो टारगेटेड कीवर्ड्स हैं, अगर आप अपने जो अपलोडेड फोटोज में एंटर करते हैं, तो आपका इमेज एसईओ भी इंक्रीज हो जाता है फाइवर में, जो हर कहीं पे आपको पता नहीं लगेगी ये चीज, पर ये चीज भी डेफिनेटली काम करती है। और एक और चीज है जो इसी चीज में आपको ध्यान रखनी होती है अपनी गैलरी में। अगर आपके लिए पॉसिबल है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप सीरियस हैं तो आपको ये चीज जरूर करनी चाहिए। वो ये कि एक पर्सनलाइज 30 सेकंड से लेकर 40 सेकंड का वीडियो आप रिकॉर्ड कीजिए अपना बात करते हुए, जहां पे आप अपने आप को क्विकली इंट्रोड्यूस करेंगे और आप वहां पे बायर से रिक्वेस्ट करेंगे, या कहीं ना कहीं बायर को आप बताएंगे कि भाई मैं ये इंसान हूं, डू इट इन इंग्लिश,
मेरा सजेशन रहेगा। अगर पॉसिबल नहीं है स्क्रिप्ट बनाओ, वो सब चीजें करो, पक करो। और उसके बाद में आप मेंशन कर सकते हैं कि इफ इन केस दे विल प्लेस द ऑर्डर दे विल गेट दिस 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 एंड यू कैन डू दिस 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 दिस। क्विक वीडियो, जो वीडियो होता है उसका भी वहां पे आपको जो टाइटल है वहां पे भी आपको ध्यान रखना होता है कीवर्ड्स का। यहां पे क्या होता है इम्पैक्ट, पहली चीज ये है कि 90% लोग वीडियो टेस्टिमोनियल, वीडियो जो ये मैसेज होता है, जो रिकॉर्डिंग होती है, ये अपलोड नहीं करते हैं। वहां पे आपको एक स्लाइड एडवांटेज होगा, फाइवर आपको पुश करेगा अपनी एसईओ के जरिए, क्योंकि आपने वीडियो अपलोड किया है। दैट इज व्हाट दे यूजुअली एनकरेज। वहां से उससे ये भी होता है कि बायर का और आपका एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है, जब कोई आपको वीडियो में देख लेता है कि भाई ये बंदा ऐसा दिखता है, इस तरीके की सर्विस ऑफर करता है, एंड दिस इज हाउ ही टॉक्स। पॉसिबल नहीं होगा, बात अच्छे से नहीं कर सकते, इट्स ओके। स्क्रिप्ट करो, प्रैक्टिस करो, फिर रिकॉर्ड करो। 30 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करना फॉर समथिंग यू आर वेरी सीरियस अबाउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हो गई बात इन सभी चीजों की जो आपको ध्यान रखनी होती है। इसके बाद में मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ गिग्स दिखा देता हूँ जो आपको इनमें हेल्प करेंगे इन चीजों को समझने के लिए। तो पहला गिग जो हमको दिख रहा है वो है, अगेन मैंने दोनों एडिटिंग वाले ही उठाए एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे आपको दिखेगा पहली चीज टाइटल, आई विल डू एनी प्रोफेशनल फोटोशॉप एडिटिंग। वेरी क्लियर, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, और मुझे समझ में आ गया कि मतलब ये क्या करने वाला है बंदा। उसके बाद में नेक्स्ट चीज है हमारी गैलरी। गैलरी अगेन लुक्स लाइक यस दिस डेफिनेटली इज पर्सनल, बिफोर एंड आफ्टर डालना इज एक्चुअली अ वेरी गुड आइडिया। और यहाँ पे आप अगर चीज़ें और उठाना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ काम ऐसे हैं जो खुद के शायद नहीं उठाए हुए हैं, पर स्टिल दिस लुक्स गुड टू मी। और यहाँ पे काफ़ी फोटोज डाले हैं, वीडियो यहाँ पे नहीं डाला है, वो आपका एडवांटेज होगा। मैक्सिमम जो मैंने आपको बताया 90% लोग वीडियोस डालते ही नहीं है। उसके बाद में जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा अबाउट दिस गिग, जो है आपके गिग का डिस्क्रिप्शन। तो जैसा आप यहाँ पे देखेंगे, इन्होंने अपने आप को यहाँ पे क्विक इंट्रोड्यूस किया है, वहाँ पे मेंशन किया उनका एक्सपीरियंस क्या है और उनके कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। स्लाइट एडवांटेज काफ़ी पॉपुलर है, इस वजह से ये मेंशन कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था वो चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद में जिस तरीके की सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, टोटली कूल। अगर बायर यहाँ पे बेनिफिट देखना चाहता है तो यहाँ पर उनको रीज़न मिल जाएंगे, वाई चूज़ मी। आप अगर इंस्पिरेशन लेना चाहें तो इस तरीके की यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहते हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, डू इट। इस चीज़ को सेम कॉपी पेस्ट मत करना, री राइट इट, दैट विल बी बेटर। उसके अलावा अगर यहाँ पे इन्होंने बार बार मेंशन किया है कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट अ बिग डील, दे आर ऑलवेज ओपन। और उसके बाद में लास्ट में मेंशन किया है एक और छोटा सा पर्सनल कनेक्शन कि भाई मैं क्वालिटी में बिलीव करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता है। एक और सेलिंग पॉइंट जो आपको मतलब बायर को कहीं ना कहीं कन्विंस कर देगा कि भाई ये मैं काफ़ी अच्छा बंदा हूँ और मैं एक्सक्लूसिव हूँ फाइवर पे। और यहाँ पे इन्होंने नाम मेंशन कर दिया इनका। सिंपल, काफ़ी सिंपल सा गिग है। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया था वो यहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है। उसके बाद में नेक्स्ट एक और अगर गिग देखना चाहें हम, तो यहाँ पे आई विल डू फोटोशॉप एडिटिंग, रीटचिंग, डॉक्यूमेंट एडिटिंग इन 1 आवर्स। काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, काफ़ी डिटेल लिखा है, काफ़ी लंबा लिखा है, पर उन्होंने बता दिया मैं क्या क्या कर सकता हूँ और कितने टाइम में कर सकता हूँ। स्लाइड एडवांटेज, सामने वाले जो बायर है उसको पता लग जाएगा मुझे ये चीज़ 1 घंटे में मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगेन यहाँ पे देखिए क्विक इंट्रोडक्शन है जो इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे, और कितने साल का एक्सपीरियंस है वो सभी चीज़ें। सर्विसेज यहाँ पे मेंशन है सारी की सारी। उसके बाद में वाई हायर मी, अगेन दे हैव अ रीज़न, और लास्ट में दे हैव जस्ट लेफ्ट इट देयर। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ, एडिटिंग देखूँ, तो इन्होंने यहाँ पे अपना काम काफ़ी मेंशन किया हुआ है। और थैंक यू फॉर परचेज, मुझे पता नहीं ये क्यों डाला हुआ है यहाँ पे, पर ये गैलरी वाला पार्ट छोड़ के बाकी चीज़ें आर एक्चुअली देयर। पर क्योंकि आप यहाँ पे फाइवर का गिग स्टार्ट कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन जो मेरी एडवाइस है, जो मेरे सजेशन है स्टार्टिंग से, ये यहाँ पे टॉप सेलर है पर आप सेलर नहीं हैं, उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। जो मैंने पॉइंट्स बताया, अगर आप सीरियसली काम करते हैं तो डेफिनेटली जो मैं आपको दावा करा था मैंने एपिसोड 1 में कि आप लेवल 2 के सेलर फाइवर पे विद इन 3 मंथ्स बन जाएंगे। आई एम स्टिल प्रॉमिसिंग दैट। अगर आप चीज़ों को वैसे ही करते हैं जैसा मैं करूंगा, यही चीज़ें जो आपके सेल्स को बढ़ाएगी। What to do on day 1 of starting Fiverr, और दूसरा है what are the things which helps you become popular on Fiverr। पहला क्वेश्चन है वो है what to do on day 1 of starting Fiverr।
यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है जैसे ही आप अपना फाइवर का अकाउंट बनाते हैं। बना के मत छोड़ दीजिए। इट इज ऑलवेज अमेजिंग कि आप प्रोफाइल क्रिएट करते से ही उसके ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर दें। तो पहली चीज जो आपको करनी है वो है क्रिएट 7 गिग्स। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, एज अ फ्री फाइवर अकाउंट आपको 7 गिग बनाने के लिए इजाजत मिलती है। आप वहां पे बना सकते हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि आप सातों के सातों गिग बना रहे हैं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके सातों के सातों गिग, आपने जो एक निश, जिस तरीके का काम ऑफर करने का आपने डिसाइड करा है, आपके सातों गिग उसी चीज से रिलेटेड हो। यू हैव टू मेक श्योर कि मतलब ऐसा ना हो कि एक लोगो डिजाइन करने का है तो दूसरा ये हो गया कि भाई मैं डेटा एंट्री करूंगा। जगह जगह मुंह मारने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू मेक श्योर कि हर एक चीज रिलेटेड है, क्योंकि यहां पे कंसिस्टेंसी और आपकी जो एक्सपर्टीज है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। तो स्टार्टिंग से ही, डे 1 से ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जितने बिग गिग आप क्रिएट करते हैं वो रिलेटेड है। एक अगर लोगो डिजाइन है, दूसरा कैन बी मे बी से ग्राफिक डिजाइन का बैनर, तीसरा हो सकता है गेमिंग वाला कुछ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, सारे के सारे ग्राफिक डिजाइन के अंदर आ जाएंगे। यू हैव टू मेक श्योर यू स्ट्रिक्टली फॉलो इट। तीसरी चीज, मेक श्योर कि आपके जितने भी गिग हैं वो सारे के सारे बेस प्राइस यानी कि $5 से स्टार्ट हो रहे हैं। आप वहां पे 2 या 3 लेवल बना सकते हैं हर एक गिग के अंदर, जो मैंने आपको पहले वाले एपिसोड्स में बताया कैसे करना है, तो वो देख लेना जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये इसलिए करना होता है क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपकी मेन मंशा होती है, जो आपका मेन इंटेंशन होता है वो ये होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्स चाहिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज मिल पाए, ताकि आप कहीं ना कहीं अपने जो गिग हैं उनको थोड़ा बूस्ट कर पाए। वो मैं आपको बताऊंगा दूसरा वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करें, इसके बारे में डिटेल में आगे बात करूंगा। पर मेक श्योर यू स्टार्ट विद द लीस्ट प्राइस पॉसिबल। चौथी चीज जो आपको करनी है वो ये कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट का फायदा उठाइए। अपने जो गिग के जो लिंक हैं वो आप शेयर करिए अपने हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यू नेवर नो, उनमें से हो सकता है आपका कोई ऐसा कस्टमर बन जाए, पहला कस्टमर, जो आपको हेल्प करेगा उस पहले गिग को पाके, अच्छा रिव्यू पाके उन चीजों को आगे पहुंचाने के लिए। और पांचवी चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये कि आप ईमेल करिए अपने गिग के लिंक को टू द मैक्सिमम कॉन्टैक्ट्स यू हैव। बस इतना ध्यान रखना कि आप कहीं भी किसी भी तरीके से स्पैम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ताकि आपका जो मेन इंटेंशन है उस चीज को थोड़ा सा एक बार प्रमोट करने के लिए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा पुश देने के लिए वो कीजिए। डू इट वंस एंड टेक रेस्ट। तो ये तो बात हो गई उन सभी चीजों की जो आपको डे 1 को करना होता है, सारी बेसिक चीजें। इनके अलावा कुछ और चीजें हैं जो थोड़ी सी एडवांस्ड होगी, जो आप कर सकते हैं अपने फाइवर के अकाउंट को, फाइवर के गिग को थोड़ा प्रमोट करने के लिए, जिनके बारे में मैं फ्यूचर एपिसोड में डेफिनेटली बात करूंगा। मे बी एपिसोड 6 में उस चीज के बारे में बात होगी। अब मैं यहां पे आपके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा, जो है व्हाट आर द थिंग्स व्हिच हेल्प्स यू बिकम पॉपुलर ऑन फाइवर। तो यहां पे मेरे पास में लगभग 7 या 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने होते हैं अगर आपको चाहिए कि आपका जो फाइवर गिग है या आपका फाइवर अकाउंट है वो पॉपुलर होता रहे और वो पॉपुलर होने की तरफ बढ़ता रहे, यानी कि नेक्स्ट लेवल्स पे आप अपने गिग को, अपने प्रोफाइल को लेके जा पाए। सबसे पहली चीज है वहां पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आपको कितने ऑर्डर्स मिलते हैं वो डेफिनेटली आपको हेल्प करता है फाइवर के एसईओ में पुश करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम कोई भी नॉर्मली सर्च मारते हैं तो आपको जो पॉपुलर गिग्स होते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा ऑर्डर्स करे हुए हैं वो स्टार्टिंग में वहां पे पॉपअप होते हैं। तो उसका ये मेन रीजन नहीं है कि वो लेवल 2 है, उसका मेन रीजन इसलिए क्योंकि उनको बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। ऑफ कोर्स ज्यादा ऑर्डर आएंगे तो आपका लेवल बढ़ेगा, तो दोनों चीजें कहीं ना कहीं पैरेलली चलती है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपका एवरेज रिव्यू कितना है, रिव्यू की रेटिंग कितनी है। यहां पे आपको इतना ध्यान रखना होगा कि आपको हमेशा मेंटेन करना होगा कि आपकी 4.8 या उससे ऊपर की रिव्यू रेटिंग है। इससे नीचे होता है तो कोशिश कीजिए, अगर गलती से आपको मान लीजिए कोई खराब रेटिंग मिलती है तो कोशिश कीजिए आप रिफंड कर दीजिए, पर उनको बोलिए कि भाई ये रेटिंग हटा दो, मैं आपका पैसा पूरा देने के लिए तैयार हूं, बिकॉज दैट बैडली इफेक्ट्स योर अकाउंट। तीसरी चीज, एवरेज रेवेन्यू पर ऑर्डर, यानी कि अगर मान लो आपने सारे के सारे गिग को $5 का डाला हुआ है, स्टार्टिंग में ये चीज आपके लिए इतनी अप्लाई नहीं होगी, पर मान लो कि जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आपने हर एक गिग से कितना पैसा कमाया, क्योंकि आपने जितना कमाया उतना ही ज्यादा फाइवर कमाएगा। आपको जैसे पता है कि फाइवर 20% चार्ज करता है, तो अगर आपने $50 का कोई गिग बेचा तो उनको मिलेगा $10। अगर आपने $5 का कोई गिग बेचा तो उनको मिलेगा $1। तो आप वहां पे ये देखिए कि उनका जहां पे फायदा है वहीं पे ही वो आपको फाइवर एसईओ में ज्यादा पुश करते हैं, विच इज वेरी वेरी ऑब्वियस। तो आपका एवरेज रेवेन्यू मैटर करता है, तो इसलिए ओवर द टाइम आपको अपने गिग के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े थोड़े इंक्रीज करने होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि चीजें सही से नहीं होनी, आपको थोड़ा और पुश करना है अपने प्रोफाइल को, तो आप ये चीज कर सकते हैं। चौथी चीज, गिग का कन्वर्जन। अब ये क्या चीज है यार,
होता क्या है, जब भी आप कोई गिग अपलोड करते हैं तो आपके पास में एक तो इंप्रेशंस होते हैं, यानी कि कितने लोगों ने उस गिग को देखा, कितनी बार वो लोगों को देखा, तो वो तो हो गए नंबर ऑफ इंप्रेशंस। दूसरी चीज होती है कितने उन लोगों ने जो देखा है उनमें से कितने लोगों ने आपके गिग को खरीदा, तो वो हो गया आपका गिग कन्वर्जन रेट। अगर आपका गिग कन्वर्जन रेट ज्यादा होता है, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करता है आपके अकाउंट को, आपके गिग्स को और ज्यादा पुश करने के लिए। पांचवी चीज, नो प्रोफाइल वार्निंग्स। आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जो फाइवर आपको मना करता है करने के लिए, यानी कि आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे उनके टर्म्स एंड कंडीशंस, उनके जो रूल्स हैं, और आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप उन रूल को नहीं तोड़ें, क्योंकि अगर आपको प्रोफाइल वार्निंग मिलती है तो आपका अकाउंट डेफिनेटली डेड हो जाता है अगर आप फाइवर एसईओ की बात करें तो। नेक्स्ट चीज है 100% रिप्लाई रेट। जब भी आपको जो भी आपको मैसेजेस आते हैं, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप उसका रेस्पॉन्स दे रहे हैं एज सून एज पॉसिबल। तो रेस्पॉन्स रेट के साथ साथ आपका रेस्पॉन्स करने की जो परसेंटेज है, वो सभी दोनों चीजें मैटर करती है। कितने टाइम में कर रहे हो, कितने लोगों को कर रहे हो। मेक श्योर यू डू इट एज सून एज पॉसिबल, और हर किसी को रिप्लाई करो नो मैटर व्हाट। और लास्ट चीज है जो आपको ध्यान रखनी होती है वो ये कि नो लेट डिलीवरी और रिफंड्स। कोशिश कीजिए कि आपकी कैंसिलेशंस ना हो, क्योंकि कैंसिलेशन होंगे तो रिफंड होगा, लेट डिलीवरी करेंगे तो आपको खराब रिव्यू मिलेंगे। इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है बहुत स्ट्रिक्टली, जो आपको हेल्प करते हैं आपके प्रोफाइल को, आपके फाइवर गिग्स को थोड़ा और ज्यादा बूस्ट देने के लिए। तो यहां पे इन दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में इस एपिसोड में मैं बात करना चाहता था। हाउ यू कैन इंक्रीज योर चांसेस टू गेट मोर वर्क ऑन फाइवर, या फिर गेट वर्क ऑन फाइवर, या फिर हाउ कैन यू प्रमोट योरसेल्फ ऑन फाइवर, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा काम मिल पाए। क्योंकि गिग बनाना ये सब चीजें वो तो एक पार्ट है, पर प्रमोट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मार्केटिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको अच्छे से करना होता है। इवन व्हेन आपको रेगुलरली, ऑटोमेटिकली, ऑर्गेनिकली अगर काम मिल भी रहा है, तो भी अगर आपको ज्यादा काम चाहिए तो आपको मार्केटिंग के जो ये टूल्स हैं, जो मैं चीजें बता रहा हूं आपको, वो आपको यूज करने ही पड़ेंगे। तो कोई टूल्स के बारे में बात नहीं करेंगे यहां पे, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा। इनफैक्ट टूल्स भी हैं जो आप यूज करेंगे। तो मेरे पास में आई गेस ऑलमोस्ट 9 या 10 ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। पर उसे बताने के पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में है पूरी सीरीज। तो अगर आप पहले के एपिसोड्स नहीं देखेंगे, अगर आप यही देख के अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ हो जाएगी। और हाँ, बाय द वे मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट एपिसोड 6 ऑफ BF फाइवर प्रो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपको ये सभी चीजें जो मैंने 5 एपिसोड्स तक बताई है, अगर ये सब करने के बाद में भी अगर आपको कोई भी ऑर्डर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उस चीज के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल के लिए मैं स्टार्ट करता हूं पॉइंट नंबर 1 जो इस पर्टिकुलर वीडियो में है, जो आपको यूज करना होगा टू प्रमोट योरसेल्फ टू गेट मोर वर्क ऑन फाइवर, जो कि है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जो अब आप अपने जब फाइवर के अकाउंट में जब लॉग इन रहेंगे, जब एज अ सेलर आप रहेंगे, तो स्विच टू बाइंग यहाँ पे दिखना चाहिए। मतलब आप एक सेलर वाले प्रोफाइल में लॉग इन होने चाहिए। वहां पे आपको दिखेगा ये मोर का ऑप्शन। मोर का ऑप्शन इज द फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू डू। तो यहाँ पे 3 या 4 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको करना होगा अगर आपको ज्यादा काम चाहिए तो। सबसे पहली चीज, बायर रिक्वेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका काम होता है, जो आपके टैग्स होते हैं, जो आपका पर्टिकुलर प्रोफाइल होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं जो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो लोग जो डिसाइड नहीं कर पाते कि यार मैं ये चीज किसको सेलेक्ट करके किसको दूं। तो मैं ये चाहता हूं एज अ बायर कि मुझे लोग कांटेक्ट करें, कुछ ऑफर्स दें, और मैं उन सेलेक्टेड लोगों के प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करके उनमें से एक इंसान को ऑर्डर दे दूंगा। तो वो जो रिक्वेस्ट होती है बायर की, वो आती है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, बायर रिक्वेस्ट। यहां पे आपको दिखेगा, मुझे यहां पे कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि मेरा बहुत पुराना प्रोफाइल है, जहां पे आपको दिखेगा यू मस्ट हैव एटलीस्ट 90% पॉजिटिव रेटिंग टू मेक न्यू ऑफर्स। तो मुझे यहां पे कुछ नहीं दिखने वाला है क्योंकि मेरी जो रेटिंग है वो है 87-88 के आसपास। पर आपको आपके निश से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको यहाँ नजर आ जाएगी। तो आप वहां पे जो ऑर्डर है, अपनी जो रिक्वेस्ट है, ऑफर है, वो आप उनको भेज सकते हैं, जो भी प्राइस आप देना चाहें। एक चीज और ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे जो 0 ऑफर्स लेफ्ट टुडे दिख रहा है, आपके पास में 10 ऑफर होते हैं हर एक दिन भेजने के लिए। तो अगर आपके पास में 10 ऐसे अगर आपने ऑफर भेज दिया रैंडमली किसी को, तो वो खत्म हो जाएंगे, नेक्स्ट डे फिर आप दोबारा कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आप ऑर्डर्स भेजते हैं तो थोड़ा सा सेंसिबली, थोड़ा सा होमवर्क करके भेजिए, ऐसे रैंडमली किसी को भी कुछ भी मत भेज देना। नेक्स्ट वन जो है वो है स्केल योर बिजनेस। इसी के अंदर ही, तो मैं ये एक ही कैटेगरी के अंदर आपको चीजें बता रहा हूं सारी, जो कि है आप अपने फाइवर के प्रोफाइल को प्रमोट कर सकते हैं एज अ बैच। अब यहां पे ये दूसरी चीज मान लीजिए, एक तरीके से ये दूसरा पॉइंट है जो आप कर सकते हैं। यहां पे आपको क्या करना है कि
ये जो मेरे ये है पर्टिकुलर ये चीज़ है, तो इसको मैं अगर कॉपी पेस्ट करता हूँ अपने ब्लॉग में एज HTML कोड, तो मेरे पास में इस तरीके का बैज नज़र आ जाएगा। पर अगर मुझे कस्टम बैज डालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ जनरेट कस्टम ऑफर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, जो गिग सेलेक्ट करना है वो मैं कर दूंगा। तो ये वाला सेलेक्ट कर दिया मैंने, कितना मेरा मैक्सिमम चार्ज करूंगा उस चीज़ के लिए, और ये सब चीज़ें डालने के बाद में सबमिट कस्टम ऑफर, और उसका मेरे पास में बैज आ जाएगा, तो वो मैं कर पाऊंगा। तो ये एक तरीके से एक्स्ट्रा मैं एक बैज डाल रहा हूँ, जहाँ पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो वो पहुंच जाएगा मेरे गिग पे, तो मेरे पास में गिग के इंप्रेशंस बढ़ेंगे। अगर कोई गिग ऑर्डर करता है तो मुझे कुछ ऑर्डर भी मिल जाएगा। अगर प्रोफाइल शेयर करना चाहें सोशल मीडिया पे तो आप इस पर्टिकुलर लिंक को शेयर कर सकते हैं, जो कि आपका खुद का होगा। तीसरी चीज होगी, आपको यूज करना होगा Quora.com। अब Quora.com कैसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको आंसर सबमिट करने होते हैं लोगों के क्वेश्चन के। कई बार स्ट्रैटेजिकली क्वेश्चन भी पूछ सकते हो अगर आप किसी चीज को प्रमोट करना चाहते हो किसी स्मार्ट तरीके से। Quora के बारे में अगर हो सकेगा तो एक वीडियो करेंगे कि कैसे आप उसको स्मार्टली यूज कर सकते हैं, पर वहां पे आपको अपने गिग को पिच करना होगा रिलेटेड टू, अगर मान लीजिए अगर मेरा कोई गिग है वो है फोटोशॉप एडिटिंग, तो अगर मेरे पास में कोई क्वेश्चन दिखता है मुझे जहाँ पे लोगों ने फोटोशॉप के बारे में कुछ पूछा है, तो मैं वहाँ पे पहले आंसर कर दूंगा, बाद में नीचे लिख दूंगा इफ इन केस यू वुड नीड एनी हेल्प आप मुझे फाइवर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट चेक माय गिग्स। तो ये एक स्मार्ट तरीका हो गया अपने आप को पिच करने का। स्पैम मत करना, क्योंकि Quora आपको छोड़ेगा नहीं अगर आप स्पैम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जाके अपने लिंक को कॉपी पेस्ट करना है एंड डन, नहीं, अच्छी चीज को करने के लिए टाइम लगाना पड़ता है। डू इट वेरी स्मार्टली, डू इट वेरी प्रॉपर्ली। दिन का मेरे हिसाब से आधा घंटा निकालिए आप Quora पे, 5 या 6 ऐसे क्वेश्चंस पे आप रेस्पॉन्स दीजिए अपना उस आधे घंटे में, और आपका काम सॉर्टेड है। महीना 1.5 महीना ये चीज कीजिए एंड यू विल स्टार्ट सीइंग अ लॉट ऑफ इफेक्ट। चौथी चीज जो है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक फोरम्स। अब फोरम्स के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। होता है कि अगर मान लो सेम एग्जांपल, अगर मेरा फोटोशॉप एडिटिंग रिलेटेड अगर मैं कोई फोरम ज्वाइन करता हूँ एडिटिंग वाला या फिर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग वाला, वहां पे अगर कुछ क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं इस तरीके के रेलेवेंट से, तो मैं वहां पे भी अपने आप को पिच कर सकता हूं। आपका जो स्पेसिफिक फोरम है वो ढूंढने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल का यूज कीजिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ फोरम दिखाता भी हूँ तो भी वो कुछ स्पेसिफिक होंगे राइटिंग के लिए या इसके लिए। पर अगर आपका कोई पर्टिकुलर निश है तो आप वहां पे सर्च कीजिए राइटिंग फोरम्स या फिर ग्राफिक डिजाइनर फोरम्स, या फिर जो भी आपका निश है उससे रिलेटेड आप सर्च कीजिए। जो फोरम मिलता है वह रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर करने के बाद में यूज इट वेरी सेंसिबली। पांचवा, बहुत ज्यादा थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग इट। अपना एक यूट्यूब चैनल बनाओ सिर्फ और सिर्फ फाइवर वाले काम के लिए, और आपका जो भी फाइवर गिग है, जो आप फाइवर में जो वीडियो भी डालोगे, अपना इंट्रोडक्शन डालोगे, तो छोटा सा इंट्रो अबाउट द वर्क, उसमें अपना सैंपल काम को भी डालिए वीडियो को, और उसको अपलोड कर दीजिए यूट्यूब पे विद द बेस्ट पॉसिबल कीवर्ड का सेट। अब ये चीज आपको एक बार नहीं करनी, ये चीज आपको बार बार करनी है। सेम वीडियो अपलोड नहीं करना है, क्रिएट वेरिएशन सब, अलग अलग गिग के लिए अलग अलग वीडियो बना सकते हो आप, रेगुलरली मतलब ऑलमोस्ट हर एक वीक एक ना एक डालते रहिए। इससे क्या होगा कि जब आपको व्यूज आएंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होगी, ये आपको लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिशियल होगी। अगर कोई भी वीडियो कुछ ऐसे नंबर ऑफ व्यूज पे पहुंच जाता है जहां पे मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेशंस आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी रियली अमेजिंग फॉर यू। ये भी एक स्ट्रैटेजी में इंक्लूड होना चाहिए। जो मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप ये सभी चीज़ें करेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। अगर आप एक या दो चूज करते हैं तो ऑफकोर्स आपको बहुत ही लिमिटेड आपको इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यूज एवरीथिंग, क्योंकि मार्केटिंग में टाइम लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। गिग तो आप एक बार बना के छोड़ दोगे, पर मार्केटिंग आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी, दैट विल बी अमेजिंग। सिक्स्थ मेरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि आपको यूज करना होगा स्लाइड शेयर को। अब स्लाइड शेयर एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप कंटेंट बना के इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो। अपने लिंक्स हैं, अपनी जो डिटेल्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड आप वहां पे अपलोड कर सकते हो। काफी पॉपुलर है। अगर आप एसईओ सर्च की बात करें तो स्लाइड शेयर के जो स्लाइड्स होते हैं वो काफी अच्छे से सर्च रिजल्ट में आते हैं। अगर आप स्लाइड शेयर यूज करते हो, वहां पे अपने जो गिग है उसको प्रमोट करते हो, अपने बारे में इंट्रोडक्शन डालते हो, अपने सैंपल वर्क को इंक्लूड करते हो, आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा। आई वुड सजेस्ट यू टू यूज दैट एज वेल। अब आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि आपको स्लाइड शेयर यूज कैसे करना है, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा यहाँ पे ये चीज दिखाना कि मैं आपको डिटेल में बताऊं कि भाई स्लाइड शेयर आपको बेसिकली यूज कैसे करना है। बहुत सिंपल से ट्यूटोरियल्स हैं जो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं डेफिनेटली कुछ जो लिंक्स हैं, कुछ चैनल के जो लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कुछ वीडियोस के लिंक। तो अगर आपको मतलब एक तरीके से अगर डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आप जाके वो देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फाइवर का पेड प्रमोशन। अब ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा पैसा लगा के पैसा बनाना चाहते हैं। तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप हर कोई ये चीज यूज करो, पर यहाँ पे एक और बड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी है कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस चीज को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फाइवर ने अभी लास्ट ही वीक
एक लेटेस्ट चेंज किया अपनी पॉलिसी में, जो ये है कि जो फाइवर का जो पेड प्रमोशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप लेवल 2 या लेवल 2 के ऊपर सेलर हैं। तो अगर आप उसके नीचे हैं, लेवल 1 है, मतलब कि बिगनर है, तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक लिमिटेड पॉइंट है, पर आई स्टिल वांटेड टू इंक्लूड दिस क्योंकि ये भी काफ़ी इफेक्टिव है अगर आपको ज़्यादा काम चाहिए पैसा लगा के। तो नेक्स्ट वन मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट, कोल्ड पिचिंग, कोल्ड ईमेल्स, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी किया था डिटेल में इस चीज़ के ऊपर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका जो लिंक है मैं मेंशन कर दूंगा। वहां पे आपको क्या करना होता है कि आपको जो प्रोस्पेक्टिव लोग हैं, आपके निश से रिलेटेड लोग हैं, आपको उनको कॉन्टैक्ट करना होता है काम के लिए। या तो अगर मान लो जैसे अगर मैं एक एडिटर हूँ, तो अगर मैं बड़े बड़े एडिटिंग जो फर्म्स हैं या कंपनीज हैं या फिर जो मतलब इसी से रिलेटेड है, अगर मैं उनको कांटेक्ट करके बोलता हूँ कि भाई मैं आपके लिए पर ऑर्डर इतने में कर दूंगा अगर आप फाइवर पे ऑर्डर करते हो तो, और अगर वो डायरेक्टली भी करना चाहे तो गुड इनफ, पर यहाँ पे हम फाइवर की बात कर रहे हैं। तो अगर वो पॉसिबिलिटी होती है तो ये देख लीजिए, अगर वो क्लाइंट से $50 चार्ज करते हैं किसी पर्टिकुलर काम को कराने के लिए, तो अगर वो आपको $5 में करवा दें इजीली तो उनके लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पे कोल्ड ईमेल डेफिनेटली काफी काम करता है। डिटेल्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो हमारा कोल्ड ईमेल वाला जो वीडियो है वो आप पूरा देख लीजिए, बहुत मजेदार है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, आपको काफी सही लगेगा। और हाँ, कोल्ड ईमेल भेजने के लिए ऑफकोर्स आपको ईमेल आईडी चाहिए होंगे, तो मैंने कुछ वीडियोस भी किए हुए हैं जो ईमेल आईडी जो फाइंडर होते हैं, जो टूल्स होते हैं, आप कैसे किसी का भी ईमेल ढूंढ सकते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर भी तो आपको वो वीडियो की जो लिंक्स है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो गो एंड वॉच दैट एज वेल। कोल्ड ईमेल जैसा मैंने बोला मेरा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सही इंसान तक पहुँचने के लिए। अगेन डोंट स्पैम, सेंड 1 by 1। अगर रमेश को भेज रहे हो तो मेंशन हाय रमेश, क्योंकि अगर आप ऐसे भेजोगे ना बीसीसी में डाल के 50 ईमेल आईडी, इफेक्टिव नहीं होते हैं। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग विद एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वन इज ज्वाइन फेसबुक ग्रुप्स, जो आपसे रिलेटेड है, आपके काम से रिलेटेड है, आप उनको ज्वाइन कीजिए। वहां पे जब जरूरत पड़ती है, जिस तरीके से आप अपने आप को स्मार्टली पिच कर पाते हैं वो कीजिए। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट नॉट द लीस्ट, यूज ट्विटर। क्यों? ट्विटर भी काफी अमेजिंग है, तो मेरा सजेशन रहेगा आप ट्विटर में ना ट्वीट शेड्यूल कर लो, या फिर आप ना 5 से 7 ट्वीट्स हर दिन डालो अपने काम वाले एक फोटो के साथ में या वीडियो के साथ में, या फिर कुछ जो पर्टिकुलर हैशटैग्स हैं उससे रिलेटेड, वो सभी चीजें आप रेगुलरली ट्वीट करते रहो। प्रिटी श्योर आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स काफी अमेजिंग आपको इफेक्ट्स वहां से भी दिखने लगेंगे अगर आप रेगुलरली वो चीज करते हैं। तो ये है वो 10 तरीके जो आप यूज कर सकते हैं अगर आप फाइवर पे अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं फ्री में, या फिर आप और ज्यादा काम चाहते हैं फाइवर पे, तो आप ये सभी चीजें यूज कर सकते हैं। मेरा सजेशन अगेन रहेगा, यूज एवरीथिंग एक्सेप्ट वो जो पेड वाला जो आपका पार्ट बताया था मैंने फाइवर पे जो ऐड करने का, फाइवर के प्रमोशन का, वो आप छोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें पैसा लगेगा। बाकी सारी चीजें एब्सोल्युटली फ्री है, यूज इट। बहाने मत देना किसी को भी कि कुछ नहीं हो रहा है, यूज इट। और अगर ये सभी चीजें करने के बाद में भी अगर आपको ऑर्डर नहीं मिलता है तो नेक्स्ट जो एपिसोड होगा BA फाइवर प्रो का, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि वहां पे आपको अपनी कमियां और पता लगेगी। अगर कुछ गलती से गलती हो रही है तो वो कैसे करेक्ट करना है वो आपको पता लगेगा। मैं यहां पे आपको बताऊंगा ऐसे 5 रीजन जिनकी वजह से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको फाइवर पे ऑर्डर नहीं मिल रहा है, कोई सेल नहीं मिल रही, आप फाइवर पे पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बात करते हैं पहले रीजन की, जो मुझे लगता है 99.99% केसेस में होता है। वो ये होता है कि आप में पेशेंस नहीं है। आपने फाइवर पे अकाउंट कुछ ही वीक पहले बनाया है और आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई मैं अभी तक तो रिच हो जाना चाहिए, और अगर नहीं हुआ मैं अमीर तो इसका मतलब फाइवर में कुछ गड़बड़ है। फाइवर में गड़बड़ नहीं है, इट टेक्स टाइम। नए इंसान के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है हार्डवर्क के साथ साथ, और ये एक रीजन है कि आपको अभी तक कोई भी सेल नहीं मिली है। तो अगर ये रीजन है तो थोड़ा ठंड रखो, पेशेंस रखो, मिलेगा ऑर्डर, बहुत पैसे कमाओगे। बस इतना ध्यान रखना, अच्छे काम के साथ साथ पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फाइवर पे भी कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है कि आपको रातों रात सक्सेस मिल जाएगी। अच्छा, तो अब ये मान लो कि ये पेशेंस वाला रीजन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है कि आपका जो सैंपल का जो आपने काम डाला हुआ है आपके गिग्स में, वो अच्छा नहीं है, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, वो क्लाइंट को अच्छा नहीं लग रहा है, उनको लग ही नहीं रहा है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप कहीं ना कहीं पूरी कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो मेरा सजेशन रहेगा, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपका काम में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आस्क योर फ्रेंड्स, थोड़े लोगों से फीडबैक लो। अगर जरूरत है तो मुझे अपने गिग्स का जो लिंक है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आई विल चेक एंड आई रिवर्ट बैक
कि काम कैसा है। अगर वो अच्छा नहीं है तो आपको ऑफ कोर्स उस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, मतलब स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके पहले आप सेल्स के बारे में सोचें, क्योंकि बिकेगी वही चीज जो अच्छी होगी, तो आपको उस चीज का तो स्ट्रांगली ध्यान रखना होगा। अब मान लो नंबर 1 और नंबर 2 रीजन दोनों ही आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपको लगता है आपका काम बड़ा सही है, आपने 2-3 महीने से आप काफी पेशेंस रख के बैठे हुए हैं, फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है, तो तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन ये है कि आपका ये देखना होगा आपको कि आपको एनालिटिक्स, जो गिग से एनालिटिक्स अवेलेबल होते हैं, वहां पे आपको देखना होगा कि क्या आपको वहां पे इंप्रेशंस दिख रहे हैं, मतलब कि इंप्रेशंस मतलब कि कितने लोगों ने वो गिग देखा है या नहीं देखा। अगर वो इंप्रेशंस ऑलमोस्ट जीरो है या फिर वो बहुत ही कम नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि लोग आपको डिस्कवर ही नहीं कर पा रहे हैं। और लोग आपको डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपके टाइटल में, टैग में, डिस्क्रिप्शन में, इन सभी चीजों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको उसके ऊपर स्ट्रांगली काम करना होगा। वॉच ऑल माई वीडियोस BA5 प्रो वाले और समझिए कि किस चीज को कैसे आपको करना है, ताकि आप एक तरीके से सर्च रिजल्ट में तो आ पाओ। क्योंकि ये चीज इंप्रेशंस, नंबर ऑफ इंप्रेशंस आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि भाई आप कम से कम डिस्कवरेबल तो हो, आपकी जो गिग्स हैं वो लोगों को दिख तो रहे। अच्छा, तो चलो अब ये भी कंसिडर करते हैं कि नंबर 1 नहीं है, नंबर 2 नहीं है, नंबर 3 रीजन भी नहीं है, आपको अच्छे खासे इंप्रेशंस आ रहे हैं, तो अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब प्रॉब्लम यह है कि आपको नंबर ऑफ इंप्रेशंस आ रही है पर सेल्स नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है कि लोग आपको देख पा रहे हैं, आपकी गिग को देख पा रहे हैं, पर वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे हैं। वो ऑर्डर प्लेस क्यों नहीं कर रहे हैं? तो या तो यहां पे आपके सैंपल काम में प्रॉब्लम है, जो मैंने पॉइंट नंबर 2 में बताया था आपको, और या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम है कि जो बायर है वो आपको कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हो। अगर इंग्लिश में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो करेक्ट दैट। अगर डिस्क्रिप्शन आपको लगता है कि आपने अनक्लियर सा डाला हुआ है, एकदम वेग सा डाला हुआ है, तो उसको क्लियर करना होगा। उसी के साथ साथ अगर आप चाहें तो आप जो बेस्ट सेलर्स हैं उनके जो डिस्क्रिप्शन है उनको चेक करके इंस्पिरेशन लीजिए, समझिए कि भाई किस तरीके से डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है, और उस हिसाब से चीजों को अपडेट कीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपको बायर से कनेक्ट करना, यहाँ पे बायर और आपकी कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही है। बायर कोई चीज देख रहा है, अगर उसको इंप्रेशन अच्छा लग रहा है तो वो कर रहा है, नहीं तो वो नहीं कर रहा है, तो आपको वो चीज सुधारनी होगी। जो कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया। और अगर ये भी रीजन नहीं है, आपको लगता है कि नहीं ठीक है, मेरा डिस्क्रिप्शन परफेक्ट है, मेरा ये परफेक्ट है, मेरा वो परफेक्ट है, तो और क्या रीजन हो सकता है? तो जो लास्ट रीजन वो होगा वो ये होगा कि आप गलत जगह पे हैं। गलत जगह पे मतलब मेरा ये नहीं है कि आप फाइवर पे ही गलत है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि आपने जो निश सेलेक्ट करा हुआ है, जो कैटेगरी सेलेक्ट करी हुई है, वो आपके लिए सही नहीं है। या तो उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, या फिर आपका जो काम वाम है, अगर आपको लगता भी है कि आप बेस्ट हैं, तो वो बेस्ट इनफ नहीं है। तो आपको चेंज करनी होगी अपनी कैटेगरी, अपनी निश। अगर आप यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन वाले लोगोज अगर आप बेच रहे हैं, जिसका कंपटीशन बहुत हाई होता है, वहां पे स्टार्टिंग में स्ट्रगल बहुत स्ट्रांग होती है, आपको कीवर्ड्स के साथ में काफी स्ट्रांगली प्ले करना पड़ता है। पर क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मेरा सजेशन रहेगा कि आप कैटेगरी को चेंज कीजिए, अपने जितने भी गिग हैं दूसरी कैटेगरी में मूव कीजिए। मतलब कैटेगरी में मूव करने का मतलब ये है कि जहां पे आप लोगो डिजाइन कर रहे हैं, वहां पे कोई स्पेसिफिक कोई चीज कीजिए। कैरिकेचर के ऊपर देखिए कि अगर उसमें कम कंपटीशन है, अगर आप वो चीज कर सकते हैं, तो मूव टू दैट। एडिट कर लो अपने सारे के सारे गिग को और सारी की सारी चीजें चेंज करो, ताकि आप दूसरी कैटेगरी में देख पाएं कि भाई यहाँ पे चीजें सही हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरे तरीके की गिग्स आप ऑफर करके देखो और चेक करो कि क्या हो रहा है। एनालाइज करो, समझो पहले वाले केस में और इस वाले केस में। अगर आपको लगता है फर्क है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब आपने एक सही डिसीजन लिया है। तो ये एक 5 मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको ऑर्डर नहीं मिलता है। अगर आपने इन 5 रीजंस के ऊपर काम किया और 5 रीजंस को क्रॉस मार्क कर दिया कि भाई इनमें से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर श्योर यू विल बी वेरी सक्सेसफुल ऑन फाइवर। और यहां पे मैं जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूं वो है कि क्या आपको फाइवर ऑर्डर्स पाने के लिए कोल्ड ईमेल्स की स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। और ये हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी पूछा था। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये है कि कैन यू गेट फाइवर ऑर्डर्स थ्रू कोल्ड ईमेल? सो मेरा सिंपल आंसर रहेगा यस यू कैन। दूसरा क्वेश्चन, क्या आपको कोल्ड ईमेल की स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए टू गेट फाइवर ऑर्डर्स? और मेरा आंसर रहेगा यस एंड नो। अब मैं यहां पर यस और नो दोनों को एक एक करके मैं बताना चाहूंगा कि मैंने यस और नो क्यों बोला। सबसे पहले बात करते हैं यस की। पहला रीजन फॉर यस, आपके लिए काफी इजी हो जाता है एक निश को टारगेट करना। अगर मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड अगर आपका गिग है, अगर आप कोल्ड ईमेल्स भेजते हैं उन्हीं टारगेटेड लोगों को जो उन चीज में इंटरेस्ट रखते हैं या उन चीज में डील करते हैं, तो आपके लिए गिग को कन्वर्ट करना काफी इजी हो जाता है। तो आपके लिए काफी बड़ा यस वाला रीजन बन जाता है अगर आप यही चीज करते हैं। तो दूसरी चीज, आप अगर कोल्ड ईमेल की स्ट्रैटेजी यूज करते हैं और अगर आप उसमें अपना फाइवर का लिंक डालते हैं, अपने फाइवर का जो गिग है उसका लिंक डालते हैं,
तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा बिल्ड होता है एक रेसिपिएंट को। अगर मान लीजिए मुझे एक रैंडम ईमेल आता है जहां पे मुझे कोई अपने फाइवर के गिग का या फाइवर के प्रोफाइल का लिंक ईमेल में मेंशन करता है, और अगर मैं उस चीज को ऑर्डर करना चाहता हूं तो मुझे पता है कि अगर मैं ये चीज करता हूं तो फाइवर इज इन बिटवीन, अगर मैं वहां पे ऑर्डर प्लेस करता भी हूं तो ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने पैसा एडवांस में दिया है तो वो पैसा लेके भाग जाएगा। तो वहां पे भी जो अच्छा वाला फैक्टर है वो बिल्ड हो जाता है कि जो ट्रस्ट वाली चीज है ना इनिशियली, कि मतलब सामने वाले को आपके बारे में कुछ नहीं पता, आपको सामने वाले के बारे में नहीं पता, तो आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कैसे करेंगे, उस चीज से रिलेटेड ना काफी चीजें आसान हो जाती है। तो ये चीज उस चीज को ब्रेक करने के लिए ईजी रहता है अगर आप कोल्ड ईमेल की स्ट्रैटेजी यूज करते हैं अपने फाइवर के गिग को प्रमोट करने के लिए। और तीसरी चीज जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपके लिए भी रिस्क कम हो जाता है फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। अगर मान लीजिए आप डायरेक्टली किसी को रीच आउट करते हैं, वो आपको काम देता है, तो ऑफकोर्स बहुत कम केसेस में ऐसा होगा कि वो आपको एडवांस पेमेंट दे देंगे। अगर आपको एडवांस पेमेंट नहीं देते हैं, आप उनका काम कंप्लीट करके उनको डिलीवर करते हैं, तो ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं कि वो आपको पैसा ही ना दें, आपको स्कैम कर दिया जाए, आपको कुछ ना मिले, आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो वहां पे आपका भी जो रिस्क है ना वो काफी कम हो जाता है अगर आप यही चीज को फाइवर को प्रमोट करते हैं कोल्ड ईमेल की स्ट्रैटेजी को यूज करके। तो ये तो हो गए यस वाले रीजन। अब मैंने जो नो बोला था वो क्यों बोला था, उसका सिर्फ एक कारण है। अब ये देखिए, अगर आप कोल्ड ईमेल की स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं अपने फाइवर के गिग को प्रमोट करने के लिए, एक चीज बहुत ऑब्वियस है कि आपको 20% कमीशन देना पड़ेगा हर एक ऑर्डर कंप्लीट करने पे। जैसे ही आप फाइवर में कंप्लीट करते हैं 20% आपका अमाउंट चला जाता है। तो वहां पे जो आपने इतनी मेहनत करी, एक्स्ट्रा लोगों तक पहुंचने के लिए जो आपने मेहनत करी है, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाती है इन गेटिंग ऑर्डर्स थ्रू फाइवर, जहां पे आप 20% कमीशन भी दे रहे हैं और शायद आपको उन $5, $10, $15 जो आपने लिस्ट किया हुआ है वहां पे प्राइस, उससे ज्यादा कुछ ना मिल पाए। अगर आप डायरेक्टली किसी को कॉन्टैक्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको बहुत ज्यादा अमाउंट मिल सकता है जो आपके ऑर्डर का एक नॉर्मल अमाउंट होता है। जो मैंने 300 ईमेल वाली जो वीडियो किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे कैसे वो काम मिला था जो $400 $800 का होता है। मैंने एक और उसके बाद में कंप्लीट किया था जो $100 का काम था। तो यही चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से किलर हो जाती है अगर आप कोल्ड ईमेल की स्ट्रैटेजी यूज करते हैं अपने फाइवर के गिग को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि आप वहीं तक ही लिमिटेड हो जाते हैं। अब देखिए, मैंने आपको यस वाले रीजन बता दिए, नो वाले रीजन बता दिए। ऑफ कोर्स इट इज अप टू यू कि आप क्या चूज करते हैं, कैसे चूज करते हैं। पर जैसा आपको पता है, जैसा मैं हमेशा बिलीव करता हूं इन पैसा वैसा स्टाइल, लेट मी शेयर द बेस्ट स्ट्रैटेजीज पॉसिबल जो आप कोल्ड ईमेल की स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए अपने सारे काम कर सकते हैं, फाइवर की गिग को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जो आप कंसिडर कर सकते हैं इन डूइंग दिस स्ट्रैटेजी। सबसे पहली चीज, अगर आप अपने फाइवर के गिग्स को, फाइवर के प्रोफाइल को, अगर आप इनिशियली जब आप फाइवर पे ज्वाइन करते हैं, कोई आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आप इनिशियली इसको यूज करते हैं तो आपको एक इनिशियल पुश मिलेगा इन गेटिंग दोज ऑर्डर्स। जो आपको ऑर्डर मिलेंगे तो आपको रिव्यूज मिलेंगे, आपके पास में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आएगी फाइवर पे जहां पे आपको फाइवर तक ये चीज पहुंचाने का मौका मिलेगा कि हाँ भाई हम भी सेल कर रहे हैं। एंड इन टर्न दैट विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर फाइवर एसईओ के चांसेस, यानी कि आपके रैंक होने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा इन गेटिंग मोर ऑर्डर्स ऑर्गेनिकली ऑन फाइवर। जब लोग सर्च करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है, सर्च रिजल्ट है, वो काफी पहले दूसरे पेजेस में आने की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। नंबर 2, जब भी आप कोई कोल्ड ईमेल भेजते हैं तो उसमें अपने फाइवर गिग के लिंक के साथ साथ आप अपने पर्सनल प्रोफाइल के लिंक्स भी शेयर कीजिए, सोशल मीडिया के लिंक से वो भी शेयर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है इन बिल्डिंग मच मोर रैपो विद दैट पर्सन जो ईमेल रिसीव कर रहा है। और इन टर्न वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प भी करेगा कि अगर आपके पास में कोई बाहर के ऑर्डर्स, अगर डायरेक्ट ऑर्डर्स भी आने की पॉसिबिलिटी होती है तो वो काफी इंक्रीज हो जाती है उन केसेस में। मेरा तीसरा सजेशन रहेगा, ऑलवेज प्रमोट योर फाइवर प्रोफाइल, और अपनी जो लिस्ट ऑफ सर्विसेज हैं वो ईमेल में मेंशन करना मत भूलिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक गिग के लिंक को प्रमोट करते हैं तो आप इतना ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि जो गिग का लिंक आप शेयर कर रहे हैं वो उसके लिए यूजफुल नहीं होगा रेसिपिएंट के लिए, और वो आपके ईमेल को इग्नोर कर देगा। वहीं पे अगर आप अपने प्रोफाइल का लिंक शेयर करते हैं या फिर अपनी सर्विसेज को लिस्ट करते हैं तो एक रेसिपिएंट को पता होता है कि क्या क्या चीजें उनको आपसे मिल सकती है, और आपकी जो चांसेस है कन्वर्ट करने के लिए वो काफी इंक्रीज हो जाते हैं। और जैसे ही आपकी प्रोफाइल को वो ओपन करते हैं तो उनको आपकी सारी लिस्ट ऑफ सर्विसेज मिल जाती हैं, सारे गिग्स मिल जाते हैं, तो जिनमें उनको इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा वो उस चीज को ऑर्डर कर सकते हैं फाइवर पे। नंबर 4, मुझे पता है फाइवर पे आपके पास में कस्टम ऑर्डर का एक ऑप्शन होता है, पर डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन दैट इन योर ईमेल एज वेल। आप मेंशन करिए कि अगर उनकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट है, यू कैन ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट। अगर आप चाहें स्टार्टिंग में तो आप उसको फाइवर के थ्रू ही एज अ कस्टम ऑर्डर ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ऑर्डर लेना चाहें, अगर आपको लगता है आपको रिस्क लेना चाहिए तो यू कैन डू दैट एज वेल। अगर आप रिस्क ले
ले रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा ऑलवेज टेक सम % ऑफ द अमाउंट एज एडवांस एज टोकन मनी, और बाकी जो अमाउंट है वो आप काम डिलीवर करने के बाद में ले सकते हैं, क्योंकि इतना ट्रस्ट अगर वो आपको करते हैं स्टार्टिंग में तो आपको भी करना ही पड़ेगा। और नंबर 5 मेरा हमेशा सजेशन रहेगा कि यू नीड टू यूज मल्टीपल स्ट्रैटेजीज टू प्रमोट योर फाइवर गिग्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर ऑर्डर्स मिलते रहें, अगर जल्दी ऑर्डर्स मिलते रहें, तो यू नीड टू यूज मल्टीपल स्ट्रैटेजीज। यहां पे इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लो कंपटीशन कीवर्ड्स ऑन फाइवर के बारे में, और ये चीजें बताने वाला हूं कि आप कैसे इस चीज को करेंगे, और साथ ही में मैं प्रैक्टिकली करके आपको बताने वाला हूं यूजिंग वन ऑफ द मोस्ट हाई कंपटीशन वाला एक कीवर्ड या फिर कैटेगरी, जो कि होगा लोगो डिजाइन। तो वहां पे हम कैसे लो कंपटीशन वाला कीवर्ड ढूंढेंगे वो प्रैक्टिकली हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप लोगों को लो कंपटीशन कीवर्ड ढूंढने के लिए कोई प्रोसेस स्टार्ट करना है तो ऑफकोर्स उसके लिए मेरे पास में 3 ऐसे सजेशन है जो आप लोग यूज कर सकते हैं। उस चीज के लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, दिखाता हूं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। हाँ जी, तो एज यूजुअल मैं हूं अपने फाइवर के अकाउंट पे। अब मैं क्योंकि यहाँ पे फाइवर की बात कर रहा हूं तो मैंने सोचा फाइवर पे ही मैं आपको करके बताऊं। सबसे पहला तरीका जो हम यूज करने वाले हैं वो है मैनुअल सर्च करना। अब अगर मान लो कि मुझे से फॉर एग्जांपल जो लोगो डिजाइन वाली बात है वो मैं प्रैक्टिकली करके आपको बताऊंगा कैसे करना है, पर चलो लोगो डिजाइन की बात करते हैं। अगर मैंने सर्च किया लोगो डिजाइन, अब अगर मैं यहाँ देखूंगा, यहाँ पे सॉर्ट बाय रेलेवेंस सेलेक्टेड है, 1,44,032 सर्विसेज अवेलेबल अंडर लोगो डिजाइन, विच इज क्रेजी अमाउंट ऑफ कंपटीशन। और ये डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, अगर आप लोगों को रैंक करना है तो उसके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं पहले तरीके की बात करूं वो होगा मैन्युअली चीजों को सर्च करना। जैसे कि हमने अभी लोगो डिजाइन सर्च करा, एक नंबर हमको मिला, हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। वहीं पे यहाँ पे सजेशन में आपके पास में काफी सारे यहाँ पे कीवर्ड्स मेंशन्ड है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया मॉडर्न लोगो डिजाइन, तो ये हो गया 1,04,000, जो उससे इन कंपैरिजन थोड़ा कम है। चलो नेक्स्ट करते हैं बिजनेस लोगो डिजाइन, समवेयर अराउंड द सिमिलर सिम। और यूनिक लोगो डिजाइन अगेन 1,40,000। कस्टम लोगो डिजाइन 2 लाख के ऊपर। क्रिएटिव लोगो डिजाइन 1,12,000 के ऊपर। वहीं पे अगर मान लो मैं ये कर देता हूं कि फ्लैट क्रिएटिव लोगो डिजाइन 39,000। तो इस तरीके से आपको मैन्युअली हर एक पॉसिबल कीवर्ड सर्च करना होगा और चेक करना होगा कि आपके दिमाग में जो जो कीवर्ड्स हैं जो आप सोच रहे हैं, ताकि आप वहां पे जो कीवर्ड्स पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है उनको रिमूव कर पाएं और कम कम कंपटीशन कीवर्ड को आप वहां पे नोट कर पाएं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा प्रैक्टिकली कैसे करना है। दूसरे तरीके की बात करें तो आप यूज कर सकते हैं कीवर्ड जनरेशन वाले टूल्स, जैसे कि जो नॉर्मल है, जैसे अभी मैं फिलहाल के लिए फ्री टूल की बात करता हूं, keywordtool.io। यहां पे अगर मैं लोगो डिजाइन सर्च करता हूं, मेरे पास में सर्च वॉल्यूम के हिसाब से, ये क्योंकि फ्री टूल है तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा, लोगो डिजाइन आइडियाज, लोगो डिजाइन ऑनलाइन, लोगो डिजाइन फ्री, जो आपको लगता है आपके लिए कहीं ना कहीं मैच कर सकता है वहां पे, तो आप लोगों को ये चीज यहाँ पे करनी होगी। तो अगर मैं मान लो थोड़ा सा नीचे आता हूँ, चलिए ये देखते हैं लोगो डिजाइन एंड ब्रांडिंग। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ लोगो डिजाइन एंड इसको सर्च करता हूँ, तो मेरे पास में 32,000, जो मेरे हिसाब से काफी कम कॉम्पिटिशन इन कंपेरिजन टू लैक्स एंड लैक्स ऑफ दोस्त। और वहीं पे लोगो डिजाइन आइडियाज, लोगो डिजाइन PSD। अब अगर मैं इस चीज को सर्च करता हूं लोगो डिजाइन PSD या फिर जो वेक्टर होती हैं उनमें भी 1,59,000। और अगर मैं इसको वेक्टर करता हूं तो मेरे पास में 1,84,000, विच इज अगेन एक्चुअली गोइंग वूपिंग क्रेजी। तो यहाँ पे आपको अंदाजा लग गया कि आपको इस पर्टिकुलर कीवर्ड जनरेशन टूल को भी स्टार्ट करके आप ये चीज कर सकते हैं। अब अगर मैं तीसरे तरीके की बात करूं वो है कि जो आपके पास में टॉप रेटेड सेलर्स हैं उनमें से आप किसी को रैंडमली ओपन कर सकते हैं, समवन हु इज नेसेसरीली नॉट ऑन वेरी हाई लेवल। यहाँ पे बात करें लेवल 1 सेलर है, उसके बाद में भी ही इज रैंकिंग दिस मच हायर, यानी कि कुछ तो बहुत अमेजिंग ये कर रहे होंगे। तो मैं इनके गिग को ओपन करता हूँ, और गिग को ओपन करने के बाद में जब मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मुझे इनके रिव्यूज के सेक्शन के जस्ट नीचे, ये रिव्यूज के सेक्शन है उसके जस्ट नीचे मुझे यहाँ पे इनके जो इन्होंने टैग्स यूज करे हैं वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मॉडर्न लोगो, लोगो डिजाइन, बिजनेस लोगो डिजाइन, अट्रैक्टिव लोगो मेकर। वहीं पे ही अगर मैं यहाँ पे इनके डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर देखूंगा तो इन्होंने मोस्टली फोकस किया हुआ है जिस कीवर्ड पे, वो है बिजनेस लोगो, यानी कि मॉडर्न बिजनेस लोगो डिजाइन। बिजनेस लोगो डिजाइन को सर्च करता हूँ या बिजनेस लोगो डिजाइन या मॉडर्न बिजनेस, तो देखिए 76,000 है। और यहीं पे ही अगर मैं बिजनेस लोगो डिजाइन को सर्च करता हूं तो 1,12,000 है, उसके लिए ये काफी अच्छा रैंक कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे
क्या क्या कीवर्ड्स यूज किए हैं आप उनको सर्च करके देखिए, उससे रिलेटेड चीज़ों को समझिए। उसके बाद में कहीं ना कहीं आप वहाँ पे एनालिसिस करके देखिए कि क्या कीवर्ड आपके लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि दिस एंटायर थिंग इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ मैनुअल वर्क मेरे हिसाब से। तो चलो, ये तो बात हो गई उन 3 तरीकों की। अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ जो मैंने आपको बोला था, लोगो डिजाइन। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जब मैंने लोगो डिजाइन सर्च किया, मेरा हमेशा सजेशन रहेगा कि अगर आप जब ये चीज़ें करते हैं, जैसे लोगो डिजाइन है, तो मुझे यहाँ पे इस चीज़ को करना है कॉपी, और ये करने के बाद में मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट बना रखी है, मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। ये हो गया। उसके बाद में कितना कंपटीशन है, ये है 144 144 032, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगर मान लो मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे सजेशन में से, मॉडर्न लोगो डिजाइन हमने पहले सर्च किया था, गेमिंग लोगो डिजाइन एक बार सर्च करते हैं। चलो गेमिंग लोगो पे फोकस करते हैं। 16,995 which is anyways very less competition, ऑलरेडी हम काफी नीचे आ चुके हैं। so 16,995, so 16,995 ये हो गया। 16 को बाद में कॉमा लगा लेते ताकि इट विल बी इजी। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अगर मुझे कहीं ना कहीं चीज़ों को मिक्स करना है अब गेमिंग डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि मुझे कंपटीशन काफ़ी कम नज़र आ रहा है ऑलरेडी, तो मैं इसी के अंदर थोड़ा और डीप घुसने का हम सोचते हैं। तो मेरे पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ये जो पहला वाला है इसी को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ये लेवल 1 सेलर है, उसके बाद में भी इज रैंकिंग ऑन द टॉप। तो यहाँ पे जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो मैं यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ वो है मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि मुझे ऑफकोर्स काफ़ी सारे इधर उधर प्ले अराउंड करने हैं। तो मैं जब थोड़ा सा नीचे आता हूँ इनके जो कीवर्ड्स इन्होंने यूज़ किए हैं वो देखने के लिए, तो आई कैन सी कि इन्होंने यहाँ पे इनिशियल लोगो, मैस्कट लोगो, ई स्पोर्ट, गेमिंग लोगो, ट्विच लोगो। ओके, तो मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को ऐसे ही रखते हुए, यानी कि गेमिंग लोगो डिज़ाइन को ओपन रखते हुए, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ई स्पोर्ट गेमिंग लोगो डिज़ाइन 3704। ओके, तो अब मैं इस चीज़ को अपनी जो शीट है मैं उसमें इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो 3704। अब फर्दर हम लोग आ सकते हैं यहाँ पे। इसकी जगह पे उन्होंने एक और कीवर्ड यूज़ किया था, ट्विच गेमिंग लोगो डिज़ाइन 5634। दिस इज अगेन वेरी लेस। अब एक और चीज़ है जो काफ़ी सारे लोग मेरे हिसाब से उनके लिए मायने रखता है, वो है टाइम। तो अब एक काम करते हैं कि इसी के आगे एक तो मैं ई स्पोर्ट गेमिंग लोगो डिज़ाइन के आगे यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ 24 आवर्स। काफ़ी लोग लिखते हैं कि भाई मैं आपको ये बना के दूंगा इन 24 आवर्स। ये देखिए काफ़ी कम हो चुका है ऑलरेडी। दिस इज 2359, पर एट द सेम टाइम वी ऑल्सो विल हैव टू मेक श्योर कि आपके जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं वो ऐसे नहीं हो कि उनमें किसी को सेल ही नहीं हो रही कुछ भी। तो आप यहाँ पे देखिए लोगों को सेल है, आपको यहाँ पे नजर आ रही है, पीपल आर एक्चुअली एबल टू सेल। पहले पेज में ऑलमोस्ट हर किसी ने कुछ ना कुछ सेल करी भी है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को करता हूँ कॉपी, पेस्ट, और 2359, तो 2359 ये हो गया 2359। अब जो मेरा नेक्स्ट था वो था ट्विच वाला, ट्विच गेमिंग लोगो डिज़ाइन 24 आवर्स, और इसको सर्च किया तो 3000 समथिंग 30,035। अब एक चीज़ और कर लेते हैं कि मैं ये ट्विच को इसको भी हटा लेता हूँ और यहाँ पे गेमिंग लोगो डिज़ाइन हटा के गेमिंग लोगो 24 आवर्स एक बार डाल के देखते हैं। काफ़ी कम कंपटीशन एंड आई गेस पीपल आर एक्चुअली एबल टू सेल अ लॉट। तो ये अभी तक का हमारा काफ़ी कम वाला 2305 अभी तक का सबसे कम इसमें मिला है। तो गेमिंग लोगो डिज़ाइन 24 आवर्स एक बार डाल के देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा हो गया, इस चीज़ को हटाते हैं। यहाँ पे ट्विच लोगो 24 आवर्स, ओके, बहुत ही ज़्यादा कम। एंड क्या लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं? यस, पीपल आर एक्चुअली एबल टू सेल अ लॉट ऑफ स्टफ। तो ये मेरे हिसाब से कैन बी वन ऑफ द कीवर्ड्स जो आप 1 या 2 गिग इस पे बना सकते हैं, जो कि है 1128। आउट ऑफ अ लॉट ऑफ दीज मेरे हिसाब से ये काफ़ी कम है। ई स्पोर्ट लोगो 24 आवर्स भी देख लेते हैं, ये तो और भी ज़्यादा कम है, विच अगेन इज क्रेजी अमाउंट ऑफ लेस कंपटीशन, और यहाँ पे लोग सेल कर पा रहे हैं जो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। एंड यू कैन ईजिली रैंक वेरी हाई विथ दिस वन। यहाँ पे है ये सिर्फ और सिर्फ 586। अगर आप लोग ये चीज़ नोटिस करेंगे कि एक इतने बड़े जो समुद्र है लोगो डिज़ाइन, उसमें से अगर आपको रियली में अगर लोगो डिज़ाइनिंग करनी है तो आप लोगों को एक ऐसा स्पेसिफिक लो कंपटीशन वाला कीवर्ड ढूंढना होगा
जो अगर आप टारगेट करते हैं अपने गिग्स में तो आपके लिए रैंक हाई होना बहुत अच्छा हो जाता है। इनिशियल आपके पास इंप्रेशन बहुत ज्यादा आते हैं और अगर आपका काम अच्छा है तो आपको ऑर्डर्स भी मिलते हैं। एंड दिस इज व्हाट यू विल हैव टू डू टू फाइंड द लो कंपटीशन कीवर्ड्स इफ इन केस यू वांट टू बी सक्सेसफुल ऑन फाइवर।